Hello dear students, welcome to Franklin Biology classes और दिस इज अमर ahad और हम पढ़ रहे हैं बेटा क्लास 11th एनसीईआरटी बायोलॉजी का हम चैप्टर पढ़ रहे हैं बेटा एनिमल किंगडम। और एनिमल किंगडम के अंदर बेटा हमने बेसिक्स ऑफ एनिमल किंगडम ऑलरेडी फिनिश कर दिए हैं और प्लस हमने कुछ नॉन कॉर्डेट इनवर्टिब्रेट फाइलास भी फिनिश कर दी हैं, जिसमें हमने पोरिफेरा, सिलेंट्रेटा, टिनोफोरा, प्लेटहेलमिन्थ्स, नेमेटहेलमिन्थ्स फिनिश किया है। और लास्ट क्लास में बेटा हमने फाइलम एनिलिडा के बारे में पढ़ा था और एनिलिडा के बारे में बेटा हमने कुछ इंपॉर्टेंट चीजें याद रखी थी जो हम थोड़ा बहुत रिवाइज करेंगे। जैसे हमने बोला था कॉमनली उनको सेगमेंटेड वर्म्स बोलते हैं, पैलियोजोइक एरा और कैम्ब्रियन पीरियड में डेवलप हुए थे एक प्लेटहेलमिन्थ से, जिसको हम ट्रोकोजोन बोलते हैं। कॉमनली फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन कुछ एक्सेप्शंस हमने देखी थी, जैसे हेरोडिनेरिया, ब्रोंकोपडेला, पॉन्टोपडेला जो थे वो एक्टोपैरासाइट्स होते थे। ट्रिप्लोब्लास्टिक थे बेटा, बायलैटरली सिमेट्रिकल थे, ट्यूब विद इन ट्यूब बॉडी प्लान था, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन था। एंड सबसे इंपॉर्टेंट कैरेक्टर बेटा मेटामेरिकली सेगमेंटेड थे, जो कॉमनली एग्जाम में पूछा जाता है। और दे आर द फर्स्ट एनिमल्स बेटा जिनके अंदर ट्रू सीलोम, यूसिलोमेट या शाइजोकोलिक नेचर आया, ये भी एग्जाम में पूछा जाता है। और सीलोम जो होता था बेटा वो डिवाइडेड होता था बाय ट्रांसवर्स सेप्टा, जो हमने अच्छे से देखा था, थ्रू डायग्राम्स भी हमने इस चीज को समझा था। और बॉडी ऑफ एनालीड की बात करी जाए तो बेटा वर्मिफॉर्म होती है, मेटामेरिक होती है, मेटामर सेगमेंट्स होते हैं जिनको मेटामर्स बोलते हैं, जो रिंग लाइक होते हैं जिनको हम एन्यूलाई बोलते हैं बेटा। पहले सेगमेंट को पेरिस्टोमियम बोलते हैं, लास्ट सेगमेंट को हम पाइजिडियम बोलते हैं। और पेरिस्टोमियम के ऊपर बेटा एक फ्लैप लाइफ स्ट्रक्चर होता था जो माउथ को कवर करता था, जिसको हम प्रोस्टोमियम बोलते थे। और हर एक बॉडी के पार्ट में बेटा, हर एक मेटामर में बेटा बॉडी का ऑर्गन रिपीट होता था, जिसको हमने सीरियल होमोलॉजी नाम दिया था, जो एग्जाम के लिए बड़ा इंपॉर्टेंट था। फिर हमने बॉडी वॉल की बात करी थी, हमने आउटर क्यूटिकल, मिडल एपिडर्मिस एंड इनर मस्कुलर लेयर की बात करी थी। और जहां पे हमने देखा था क्यूटिकल जो था बेटा वो मॉइस्ट था और एल्ब्यूमिन से बनता था और परमेबल था। एपिडर्मिस सिंगल लेयर्ड था। और बॉडी वॉल के अंदर मसल्स जो थी बेटा वो सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडिनल मसल्स थी, जो लोकोमोशन में मदद करती थी। फिर हम अपेंडेज की तरफ आए थे बेटा। अपेंडेज में मैंने आपको पैरापोडिया के बारे में बात बोला था, जो लोकोमोशन में मदद करता है। लेकिन नीरीज के अंदर हमने एक्सेप्शनली देखा था बेटा वो स्विमिंग प्लस रेस्पिरेशन में भी मदद करता था। एंड इसके अलावा बेटा पैरापोडिया के ऊपर एस लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं जिनको हम सीटे बोलते हैं, विच आर आल्सो यूज्ड फॉर लोकोमोशन। हमने सिकल्टन की बात करी थी, तो नॉन मिनरलाइज्ड सिकल्टन होता था, जिसको हमने हाइड्रोसिकल्टन बोला था। डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है, जिसमें माउथ, फेरिंग्स, ईसोफेगस, क्रॉप, गिजर्ड हमने देखा था। और इंटेस्टाइन के अंदर हमने एक इंपॉर्टेंट कैरेक्टर देखा था बेटा कि इंटेस्टाइन जो होता, इंटेस्टाइन के अंदर स्मॉल फोल्ड्स पाए जाते थे बेटा, जिन फोल्ड्स को हमने नाम दिया था टाइफोसोर। क्लियर है ना। इसके बाद हमने रेस्पिरेटरी सिस्टम देखा था, तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में हमने देखा था बेटा स्किन के थ्रू हो सकता है, पैरापोडिया के थ्रू इनके सब नीरीज हो सकता है। ब्रैंकियल रेस्पिरेशन बेटा एम्फीराइट, अर्निकोला में हमने देखा था। सर्कुलेटरी सिस्टम देखा था बेटा, वो एक इंपॉर्टेंट फीचर था। हालांकि इसके बाद हम आज जो आर्थ्रोपोड पढ़ेंगे ना, आर्थ्रोपोड में ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम है, लेकिन एनालीड के अंदर बीच में क्या आ गया बेटा, क्लोज टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम आया, ये भी हमने देखा था, जिसमें अमोबॉइड कॉर्पस्कल्स या डब्ल्यूबीसीज होती थी, आरबीसीज नहीं पाई जाती थी। एक्सक्रीटरी सिस्टम में हमने बेटा मेटानेफ्रीडिया और नेफ्रीडिया देखे थे, जो भी एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। एक्वेटिक था तो अमोनिया रिलीज करता था, और टेरेस्ट्रियल था तो यूरिया रिलीज करता था। नर्वस सिस्टम में हमने देखा था सर्कुमेंटेरिक रिंग होती है बेटा, सॉलिड डबल मिड वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, डैश एंड डैश। और रिप्रोडक्शन के अंदर आपने याद रखा ट्रोकोफोर लार्वा बेटा, इनका मोलस्का लाइक फीचर होता है। और नीरीज एपिटोकी दिखाती है, एपिटोकी मतलब एपिटोक एंड एटोक लाइक डेवलप स्ट्रक्चर्स डेवलप होते हैं, जिसको हम हेटेरोनीरीज बोलते हैं। क्लासिफिकेशन में आपने देखा था पॉलीकीटा, ओलिगोकीटा एंड हेरोडिनिया बेटा। तो ये हमने लास्ट क्लास में ऑलरेडी फिनिश कर दिया है, ठीक है ना। आज का जो हमारा फाइलम है, दिस इज द वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट फाइलम ऑफ द एनिमल किंगडम, लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम बेटा ऑलरेडी, ठीक है ना। एंड बड़ा इंपॉर्टेंट फाइलम है, और इंपॉर्टेंट इसलिए है बेटा बिकॉज एक तो इसमें सबसे ज्यादा नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाती है, दूसरा सबसे ज्यादा डाइवर्स नंबर ऑफ स्पीशीज पाई जाते हैं, मतलब जो लगभग वो हर जगह पे देखने को मिलेगी आपको बेटा। एंड नंबर वाइज देखा जाए तो ये लार्जेस्ट फाइलम होता है बेटा किनका, एनिमल्स का बेटा, ठीक है। और फाइलम का नाम है फाइलम आर्थ्रोपोडा। तो सबसे पहले हम नाम से ही समझ लेते हैं बेटा कि आर्थ्रोपोडा का मतलब क्या है, ठीक है ना। आर्थ्रोपोडा जो है बेटा, आर्थो में मैं अगर आर्थो पार्ट ले लूं तो आर्थो जो है बेटा ये निकला है ऑर्थोस से। ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड, ठीक है ना। अगर हम आर्थ्रोपोडा को समझे बेटा तो आर्थो पार्ट जो है बेटा, दिस ऑर्थो पार्ट, ये निकला है बेटा ऑर्थोस से, ARTHOS। ऑर्थोस का मतलब होता है जॉइंटेड। एंड पोडा पार्ट जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, पोडा का मतलब होता है लेग्स।
अगर मैं दोनों को कंबाइन कर दूं बेटा तो आर्थ्रोपोडा मींस ऐसे एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड लेग्स पाई जाती है या जॉइंटेड अपेंडेज भी, बिकॉज लेग इज अ पार्ट ऑफ अपेंडेज, तो आप जॉइंटेड अपेंडेज भी बोल सकते हो। यानी ऐसे एनिमल्स को हम आज पढ़ने वाले हैं जिनमें बॉडी के अंदर आप लेग्स देखेंगे बेटा, ठीक है, तो वो जॉइंटेड होगी। जॉइंटेड मतलब उनमें पार्ट्स होंगे। जैसे अगर आपको यहाँ पे डायग्राम दिखाई दे रहा है तो आपको यहाँ पे बेटा एक हॉर्नेट का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो आप देख सकते हैं इसकी लेग्स में बेटा ऐसे छोटे छोटे, ये लेग का एक पार्ट है, ये लेग का दूसरा पार्ट है, फिर ये लेग का तीसरा पार्ट। तो आप देख सकते हैं बेटा लेग्स में जॉइंट्स पाए जा रहे हैं बेटा, तो मतलब इनकी लेग्स कैसी होती है बेटा, जॉइंटेड लेग्स होती है। तो किसी भी आर्थ्रोपोड का अगर आप देख, जैसे यहाँ पे आप बेटा एंट देख रहे हैं, तो इसकी बॉडी में बेटा लेग देख लीजिए, ये फर्स्ट जॉइंट है, ये सेकंड जॉइंट है, ये थर्ड जॉइंट है। तो मतलब आज जो हम एनिमल्स पढ़ेंगे बेटा, ये ऐसे एनिमल्स है जिनको हम आर्थ्रोपोडा बोलते हैं। और आर्थ्रोपोडा इनको क्यों बोला जाता है, बिकॉज इनमें आर्थोस मतलब जॉइंटेड, पोडोस मतलब लेग्स, इनमें जॉइंटेड लेग्स पाई जाती है। आगे हम और भी डायग्राम्स देखेंगे जहां पे आपको और क्लियरली ये समझ आएगा। तो शॉर्ट में याद रखना, दिस इज द फाइलम ऑफ जॉइंट एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेज। ये ऐसा फाइलम है बेटा जहां में हम ऐसे एनिमल्स को पढ़ने वाले हैं जिनमें क्या पाई जाती है, जॉइंटेड अपेंडेज पाई जाती है। क्लियर है ना। हिस्टोरिकल बैकग्राउंड की अगर बात करें तो ये फाइलम को एस्टेब्लिश करने वाले बेटा जो साइंटिस्ट थे, मतलब जिन्होंने इस फाइलम को बेटा डेवलप किया, एस्टेब्लिश किया, तो उनका नाम था बेटा वॉन साइएल्बोल्ड, VONSIELBOLD एंड स्टेनियस। तो दो साइंटिस्ट थे बेटा जिन्होंने फाइलम आर्थ्रोपोडा का एस्टेब्लिश किया है। तो फर्स्ट साइंटिस्ट इज वॉन साइबोल्ड, SIEBOLD, एंड सेकंड साइंटिस्ट स्टेनियस। और दिस इज द लार्जेस्ट फाइलम बेटा, बिकॉज इसके अंदर लगभग लगभग 11 लाख स्पीशीज पाई जाते हैं, 11 लाख स्पीशीज पाई जाते हैं। किसके अंदर बेटा, ओनली आर्थ्रोपोडा के अंदर। तो दैट इज व्हाई ये कॉमनली बेटा नीट के अंदर भी एक और AIPMT के अंदर भी ये क्वेश्चन पूछा जाता था। तो याद रखना बेटा, ये नीट में भी पूछा जा सकता है कि लार्जेस्ट फाइलम कौन सा होता है बेटा ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ स्पीशीज, तो वो आर्थ्रोपोडा। जो फर्स्ट लार्जेस्ट फाइलम इज आर्थ्रोपोडा, सेकंड लार्जेस्ट फाइलम इज मोलस्का, एंड लार्जेस्ट क्लास जो होता है बेटा वो इंसेक्टा होता है। तो आर्थ्रोपोडा के अंदर हम एक क्लास पढ़ेंगे, क्लास इंसेक्टा। तो क्लास इंसेक्टा लार्जेस्ट क्लास है, लेकिन उसमें से बेटा लार्जेस्ट फाइलम, उसमें से लार्जेस्ट फाइलम कौन होता है, आर्थ्रोपोडा होता है। ठीक है ना। अब यहाँ पे अगर आप देखोगे बेटा तो मैंने लगभग लगभग बहुत सारे आर्थ्रोपोड्स यहाँ पे लिखे, लेकिन मैक्सिमम हमने क्या दिखाए, इंसेक्ट्स दिखाए। लेकिन याद रखना बेटा आर्थ्रोपोडा में खाली इंसेक्ट्स नहीं आते, इंसेक्ट्स के अलावा और भी एनिमल्स आते हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बिकॉज इंसेक्ट्स है तो अबंडेंटली आर्थ्रोपोडा को हम कैसे जानते हैं, इंसेक्ट्स के नाम से जानते हैं। क्लियर है ना। ये मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स है बेटा, दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स। जितने भी हमने अभी तक एनिमल्स पढ़े बेटा, उनमें से सबसे सक्सेसफुल एनिमल्स जो है बेटा वो आर्थ्रोपोड से। क्या रीजन है सक्सेस के, वो हम अभी थोड़ी देर में देखेंगे। तो अभी बस इतना याद रखें, लार्जेस्ट फाइलम है एंड सक्सेसफुल फाइलम है बेटा, ठीक है ना। और ये एवोल्यूशन में बेटा कैम्ब्रियन पीरियड के टाइम पे डेवलप हुआ था, मतलब जैसे हमने इससे पहले भी देखा था अलग अलग पीरियड्स, तो ये कैम्ब्रियन पीरियड में डेवलप हुआ था। और अगर हम ओवरऑल अर्थ में देखें नंबर ऑफ स्पीशीज, तो 1/3 नंबर ऑफ स्पीशीज जो है वो ओनली किस में पाई जाती है बेटा, अर्थ के अंदर जितनी भी नंबर ऑफ डिस्कवर्ड स्पीशीज है उन सारी स्पीशीज के अंदर बेटा ओनली इनके सब आर्थ्रोपोडा कितनी स्पीशीज होती है, 1/3 ऑफ टोटल नंबर ऑफ स्पीशीज होती है। तो मतलब दिस इज अ वेरी लार्ज एंड अ वेरी डाइवर्स फाइलम बेटा, ठीक है ना। तो इस डाइवर्स फाइलम में हम इंसेक्ट्स के बारे में पढ़ेंगे, हम कॉकरोच के बारे में पढ़ेंगे, ग्रॉसहॉपर के बारे में देखेंगे, या शॉर्ट में ओवरऑल सारे इंसेक्ट्स में देखेंगे, इंसेक्ट्स में क्या क्या बॉडी पार्ट्स होते हैं, कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, कैसे रिप्रोडक्शन करते हैं, डैश एंड डैश एंड डैश बेटा। क्लियर है ना। तो चलिए हम आगे बढ़ते हैं बेटा, इस फाइलम के तो देख लेते हैं हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं। इस फाइलम बड़ा मजेदार फाइलम है बेटा। और प्लीज बेटा देखो, ये स्लाइड बनाने का बेटा मकसद क्या है मेरा, कि बहुत सारे बच्चों को लगता है कि एनिमल किंगडम रट्टा मारने वाली चीज है, और इसलिए टफ भी लगता है बेटा। मैक्सिमम बच्चों को एनिमल किंगडम बहुत ज्यादा टफ लगता है, बट इन रियलिटी अगर देखा जाए ना, एनिमल किंगडम टफ नहीं है बेटा, इट इज द मोस्ट इंटरेस्टिंग पार्ट इन बायोलॉजी बेटा। लेकिन जब आप बेटा इनको खाली रटोगे, आप इसको इमेजिन नहीं करोगे, आप इसकी डायग्राम्स नहीं देखोगे, तो आपको ये टफ लगेगा। तो ये स्लाइड बनाने का और आपको बहुत सारे फोटोग्राफ्स दिखाने का मकसद क्या है मेरा, कि आपको ये रटना ना पड़े बेटा, आप एनिमल किंगडम को समझो, आप अपनी आंखों के सामने देखो बेटा हम क्या पढ़ रहे हैं, फिर आपको एनिमल किंगडम बेटा इतना मजा लगेगा और इतने क्वेश्चन इजीली सॉल्व होंगे कि आपको पता भी नहीं चलेगा। तो प्लीज इसको एज बोरिंग आप नहीं लीजिएगा बेटा, इसको एज मतलब एज इंटरेस्टिंग फैक्ट ले लीजिए, इंटरेस्टिंग पार्ट ले लीजिए, फिर इंशाल्लाह आपको ये पूरा पोर्शन अच्छे से समझ आ जाएगा। ठीक है ना। चलिए, तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे बेटा कुछ फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं आपको, यहाँ पे 3 अलग अलग फोटोग्राफ्स दिखाई दे रहे हैं। ये फर्स्ट फोटोग्राफ जो दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा, ठीक है ना।
दिस इज अ मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा बेटा, जो आपको पहला फोटोग्राफ दिखाई दे रहा है यहाँ पे, ठीक है, जिसमें एंट दिखाई दे रहा है, दिस इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। और दिस आर्थ्रोपोडा बिलोंग्स टू इंसेक्टा बेटा। हम आज पढ़ेंगे डिफरेंट क्लासेस ऑफ आर्थ्रोपोड्स हम पढ़ेंगे, ठीक है ना। तो हम पढ़ेंगे बेटा आर्थ्रोपोड्स में अलग अलग क्लासेस होते हैं, जिसमें से लार्जेस्ट मतलब नंबर ऑफ स्पीशीज में जो लार्जेस्ट क्लास है बेटा वो इंसेक्टा है। तो एंट जो है बेटा ये किससे बिलोंग करता है, ये इंसेक्टा से बिलोंग करता है। क्लियर है ना। इसके अलावा बेटा आपने यहाँ पे और एक डायग्राम देखा बेटा, ये और सेकंड डायग्राम है बेटा, ठीक है। दिस इज आल्सो द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा और ये मीरोस्टोमा से बिलोंग करता है। हम आगे पढ़ेंगे बेटा क्लास मीरोस्टोमा, तो ये मीरोस्टोमा से बिलोंग करता है बेटा। क्लियर है ना। नीचे आपको बेटा दिखाई दे रहा है स्पाइडर। स्पाइडर इज आल्सो आर्थ्रोपोड, बट ये इंसेक्टा से बिलोंग नहीं करता है। स्पाइडर इज नॉट ए इंसेक्ट, ये याद रखेंगे बेटा। स्पाइडर इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा और ये अलग क्लास से बिलोंग करता है, जिसको हम क्या बोलते हैं, एरेकिनिडा बोलते हैं। क्लियर है ना। तो तीन अलग अलग डायग्राम्स है, तीन अलग अलग आर्थ्रोपोड्स दिखाई दे रहे बेटा, ठीक है ना। और तीनों आर्थ्रोपोड्स इंपॉर्टेंट है, हम आपको डिटेल में पढ़ेंगे। तो पहला है बेटा आर्थ्रोपोडा बिलोंगिंग टू क्लास इंसेक्टा। सेकंड है बेटा ये क्रैब है बेटा, ठीक है ना, बट इट बिलोंग्स टू द क्लास मीरोस्टोमा। एंड थर्ड जो है बेटा ये स्पाइडर है बेटा, एंड इट बिलोंग्स टू द क्लास एरेक्निडा बेटा। क्लियर है ना। अब अगर आप बेटा इन डायग्राम्स को थोड़ा ध्यान से देखेंगे, तो जो मैं आपको अभी बता रहा था जॉइंटेड अपेंडेज होती है या जॉइंटेड लेग्स होते हैं, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं ये लेग दिखाई दे रहा है बेटा। तो ये लेग का पहला पार्ट है बेटा, ये फर्स्ट पार्ट है लेग का। ये लेग का सेकंड पार्ट है बेटा, इधर दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लेग। ये यहाँ पे बेटा लेग का थर्ड पार्ट है, दिस इज द थर्ड पार्ट ऑफ लेग। एंड फिर आपको दिखाई दे रहा है फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ बेटा, ठीक है। और हर पार्ट के बीच में आपको बीच में क्या दिखाई देगा बेटा, यहाँ पे जॉइंट दिखा था दे, ये जॉइंट है बेटा, ये और एक जॉइंट है बेटा, ये और एक जॉइंट है बेटा। अगर इधर क्लियर नहीं दिखाई देता तो इधर भी आप देख सकते हैं, ये लेग है बेटा। तो दिस इज द फर्स्ट पार्ट ऑफ लेग, दिस इज द सेकंड पार्ट ऑफ लेग, दिस इज द थर्ड पार्ट। और बीच में है क्या है बेटा, बीच में यहाँ पे जॉइंट्स है। क्लियर है ना। तो ऐसे पर्टिकुलर एनिमल्स जिनकी बॉडी में बेटा अपेंडेज है लेग्स, और लेग्स में क्या पाए जाते हैं बेटा, जॉइंट्स पाए जाते हैं, दे आर नोन एज आर्थ्रोपोड्स। और एक चीज यहाँ पे अगर आप ध्यान से देखना चाहे बेटा, और एक चीज भी आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा, कि अगर आप इस डायग्राम को मतलब एंट वाली डायग्राम को ध्यान से देखेंगे, तो यहाँ पे आपको क्लियरली दिखाई देगा बेटा बॉडी के तीन हिस्से हैं। तो ये पहला हिस्सा जो आपको दिखाई दे रहा है बेटा, ये पूरा हिस्सा ये रिप्रेजेंट कर रहा है हेड को। ये जो सेकंड पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा सेंटर वाला, जिसमें लेग्स पाई जा रही है, सेकंड पार्ट जो है बेटा ये रिप्रेजेंट कर रहा है बेटा थोरेक्स को। एंड जो तीसरा पार्ट दिखाई दे रहा है जिसमें आपको बीच में लाइन जैसी दिखाई दे रहा है, ऐसे जॉइंट्स दिखाई दे रहे हैं बेटा, ये पार्ट्स दिखाई दे रहे हैं, ये पार्ट रिप्रेजेंट करता है एब्डोमेन को। मतलब आर्थ्रोपोड्स जो होते हैं बेटा, आर्थ्रोपोड्स का और एक बॉडी का कैरेक्टर होता है कि इनकी बॉडी जो होती है बेटा वो डिवाइडेड होती है हेड, थोरेक्स एंड एब्डोमेन में। हालांकि सारे आर्थ्रोपोड्स में ये पार्ट्स नहीं पाए जाएंगे, लेकिन हम अभी पढ़ेंगे बेटा इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा जो क्लासेस होते हैं बेटा आर्थ्रोपोड्स के, उनके बॉडी में तीन पार्ट्स होते हैं बेटा। एक होता है हेड फर्स्ट पार्ट, सेकंड होता है बेटा थोरेसिक, एंड थर्ड क्या होता है बेटा एब्डोमेन होता है। तो ये भी इंपॉर्टेंट है, ये भी याद रखना है। इसके अलावा और एक चीज याद रखेंगे बेटा कि आर्थ्रोपोड्स के हेड के ऊपर बेटा ऐसे स्ट्रक्चर्स पाए जा रहे हैं, दे आर नोन एज एंटीना बेटा। किसी में 2 एंटीना है, किसी में 2 पेयर ऑफ एंटीना है, किसी में 1 एंटीना है, लेकिन एंटीना भी पाए जाते हैं बेटा। क्लियर है ना। तो ओवरऑल जब हम पढ़ेंगे बेटा, तो हम देखेंगे आर्थ्रोपोड्स आर द एनिमल्स जिनमें जॉइंटेड अपेंडेज पाई जाती है बेटा, ठीक है ना, जो बायोलेटरली सिमेट्रिकल होंगे, जो ट्रिप्लोब्लास्टिक होंगे, जिनकी बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं बेटा बॉडी में सेगमेंटेशन है, ये पहला सेगमेंट हो गया, ये दूसरा सेगमेंट हो गया, तो बॉडी सेगमेंट, लेकिन ओनली एक्सटर्नली सेगमेंटेड है, इंटरनली सेगमेंटेड नहीं होती है। सीलोमेट्स होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। अगर आपको इनकी बॉडी दिखाई दे तो आपको स्किन कहीं पे भी नहीं दिखाई देगा बेटा, बॉडी एकदम क्लियर है, कोई स्किन जैसा स्ट्रक्चर नहीं दिखाई, लेकिन ये शाइनी पार्ट दिखाई दे रहा है बेटा, जो शाइन कर रहा है। जैसे यहाँ पे भी देख लीजिए बेटा, ये ऊपर जैसे कवर जैसा दिख रहा है, शाइन कर रहा है बेटा, ये क्या होता है बेटा, ये काइटिन होता है, इसको हम काइटिन बोलते हैं। तो इनका बॉडी जो होता है बेटा, बॉडी के ऊपर एक कवर पाया जाता है, किसका, काइटिन का, तो इसको हम काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स का कैरेक्टर होता है बेटा, इनमें काइटिनस एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, ठीक है ना। तो बाकी कैरेक्टर्स हम आगे देखेंगे बेटा। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो आपने याद रखा बेटा आर्थ्रोपोड्स, ऐसे ही मैं आउटलाइन ओवरव्यू दे रहा हूं आपको बेटा, हम क्या पढ़ने वाले। तो आपने याद रखा आर्थ्रोपोड्स हम पढ़ेंगे। आर्थ्रोपोड्स में हम देखेंगे जॉइंटेड अपेंडेज, आर्थ्रोपोड्स में हम देखेंगे बॉडी के 3 हिस्से हैं, आर्थ्रोपोड्स में हम देखेंगे बेटा कि बॉडी कवर्ड है एक्सोस्केलेटन से, आर्थ्रोपोड्स में हम देखेंगे ट्रिप्लोब्लास्टिक है, बायलैटरली सिमेट्रिकल है, सीलोमेट्स होते हैं बेटा, ठीक है, डैश एंड डैश एंड डैश। तो अभी हम आते हैं बेटा सबसे पहले फर्स्ट पार्ट पे। मैंने आपको अभी बोला बेटा आर्थ्रोपोडा इज द लार्जेस्ट फाइलम, इंसेक्टा इज द लार्जेस्ट क्लास, एंड दे आर द मोस्ट सक्सेसफुल एनिमल्स बेटा। तो अब ये मोस्ट सक्सेसफुल क्यों है, इनको हम मोस्ट सक्सेसफुल क्यों बोलते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल बेटा, इसके रीजंस क्या है।
पहला रीजन है बेटा ये लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होते हैं, इनको हम सक्सेसफुल इसलिए मानते हैं, व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल, इनको हम सक्सेसफुल क्यों बोलते हैं बेटा, इसलिए बोलते हैं बिकॉज इनमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होती है, पहला रीजन है बेटा इनको सक्सेसफुल बोलने का। दूसरा बेटा इनका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, जहां जहां आप दुनिया में जाएंगे बेटा इंसेक्ट आपको हर जगह पे मिलेगा, आर्थ्रोपोड आपको हर जगह पे मिलेगा, दैट मीन्स ये हाईली डिस्ट्रीब्यूटेड है, इसलिए इनको सक्सेसफुल मानते हैं बेटा। तीसरा इनमें वेरिएबिलिटी बहुत ज्यादा है, हम अपने आसपास ही देखेंगे बेटा कितने अलग अलग तरीके के हम इंसेक्ट देखते हैं पूरे दिन में बेटा, तो इनमें वैरायटी बहुत ज्यादा है, इसलिए हम इनको सक्सेसफुल मानते हैं। इनके अलग अलग फूड हैबिट्स होते हैं बेटा, कोई ब्लड सक करता है, कोई नेक्टर सक करता है, कोई पोलन ग्रेन्स पे फीड करता है, कोई डेड एंड डिकिंग मैटर पे फीड करता है, डैश एंड डे, तो इनके वेरिएबल फूड हैबिट्स होते हैं बेटा, इसलिए इनको सक्सेसफुल माना जाता है। और ये अपने आप को डिफेंड कर सकते हैं बेटा, इनमें पावर ऑफ डिफेंस बहुत खतरनाक होता है बेटा, ठीक है। जैसे हम अभी देखेंगे स्पाइडर में होता है, स्कॉर्पियन में होता है, मस्कीटो में होता है, या बाकी जो इंसेक्ट्स होते हैं इनमें पावर ऑफ डिफेंस होता है, तो इसलिए इनको सक्सेसफुल माना जाता है। एंड फाइनली बेटा इनमें पावर ऑफ एडेप्टेशन होता है, ये अपनी बॉडी को एडेप्ट कर सकते हैं स्लाइटली विद चेंजिंग एनवायरनमेंट बेटा, इसलिए हम इनको क्या मानते हैं, सक्सेसफुल मानते हैं। मतलब रीजंस कि ये क्यों सक्सेसफुल है वो अलग बात है, देखिए इनको हम सक्सेसफुल क्यों मानते हैं बेटा, उसके रीजंस क्या है, उसके रीजंस है लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज, वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन, वैरायटी ऑफ हैबिटेट, वेरियस फूड हैबिट्स, कैपेबिलिटी ऑफ डिफेंस एंड पावर टू अडॉप्ट बेटा। अब सेकंड क्वेश्चन आता है कि ये सक्सेसफुल क्यों है। पहला क्वेश्चन था हम इनको सक्सेसफुल क्यों मानते हैं, तो उसके रीजन मैंने आपको बता दिए। अब दूसरा क्वेश्चन आता है बेटा कि ये क्यों सक्सेसफुल है, तो इनका सक्सेसफुल होने का राज क्या है बेटा, तो इनका सक्सेसफुल होने का राज है बेटा, पहला यूनिक जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन ऑफ क्यूटिकल बेटा, मतलब इनकी बॉडी में एक कवर पाया जाता है, एक प्रोटेक्टिव कवच पाया जाता है बेटा, जिसको हम क्यूटिकल बोलते हैं। और वो क्यूटिकल बना है बेटा प्रोटीन से, काइटिन से एंड कैल्शियम कार्बोनेट से बेटा। काइटिन मेन कंपोनेंट होता है, लेकिन इसके अलावा भी बेटा प्रोटीन पाया जाता है, कैल्शियम कार्बोनेट पाया जाता है, लिपिड्स पाए जाते हैं, जो इनके बॉडी के इंटरनल ऑर्गन्स को क्या करता है बेटा, प्रोटेक्ट करता है। सेकंड इनमें बेटा फास्ट चलने के लिए, मतलब इफेक्टिव लोकोमोशन, मतलब फास्ट चलने के लिए, दौड़ने के लिए बेटा, मूव करने के लिए बेटा क्या पाई जाती है, जॉइंटेड लिम्स पाई जाते हैं। जैसे हमने एनालिड देखा था बेटा, वो बहुत स्लो मूविंग एनिमल्स है, वो बहुत स्लोली मूव करते थे बेटा, बिकॉज उनमें कोई स्पेशल एक्सेप्ट पैरापोडिया बेटा, उनमें कोई स्पेशल लोकोमोटरी ऑर्गन नहीं था। लेकिन इनमें सबसे पहली बार क्या डेवलप हुई बेटा, जॉइंटेड लेग्स डेवलप हुई, जिसकी वजह से इफेक्टिव लोकोमोशन होता है। थर्ड बेटा वेरियस स्पेशलाइजेशन ऑर्गन सिस्टम बेटा, इनका ऑर्गन हाईली स्पेशलाइज्ड होता है बेटा, इनमें बेटर नर्वस सिस्टम पाया जाता है, ठीक है। एंड ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखेंगे बेटा, इनमें प्रिमेटिव इंटेलिजेंस है। तो इंटेलिजेंस एनिमल किंगडम में बेटा सबसे पहली जिस फाइलम में डेवलप हुई वो क्या थे बेटा, वो आर्थ्रोपोड्स से। अगर आप देखेंगे बेटा, जैसे मच्छर आपको आपका ब्लड सक करने के लिए आता है, लेकिन जैसे आप उसको मारना शुरू करते हैं वो भाग जाता है बेटा। कॉकरोच आपको देखता है बेटा तो छुप जाता है बेटा। तो ये क्या है बेटा, ये एक तरीके का इंटेलिजेंस है, मतलब ये समझ सकते हैं बेटा कहाँ पे जाना है, कहाँ पे नहीं जाना है, किसकी तरफ मूव करना है, किससे भागना है बेटा, ठीक है ना। तो दिस इज अ टाइप ऑफ प्रिमिटिव इंटेलिजेंस जो सबसे पहले किन में डेवलप हुआ, आर्थ्रोपोड्स में डेवलप हुआ। एंड लास्ट चीज बेटा, इनमें जो मसल्स होती है वो स्ट्राइटेड मसल्स होती है। स्ट्राइटेड मतलब बेटा वॉलंटरी मसल्स होती है, जिसकी वजह से बेटा अपनी मर्जी से क्या कर सकते हैं, इफेक्टिव लोकोमोशन दिखा सकते हैं, ठीक है ना। तो दीज आर द टू क्वेश्चंस बेटा व्हिच मस्ट बी आंसर्ड, जो आपको पता होने चाहिए, जो हालांकि एनसीईआरटी में नहीं दिया है, लेकिन आपको पता होना चाहिए बेटा कि व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल एंड व्हाई दे आर सक्सेसफुल बेटा, इनको हम सक्सेसफुल क्यों बोलते हैं और आर्थ्रोपोड्स को हम सक्सेसफुल क्यों मानते हैं बेटा, ये दोनों चीजें आपको पता होनी चाहिए। क्लियर है ना। चलिए तो देख लेते हैं बेटा मैं किसके बारे में बात कर रहा था अभी। तो हम आते हैं बेटा फर्स्ट पार्ट की तरफ। तो ये है बेटा आर्थोस, जो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, मतलब जॉइंटेड। एंड पोडोस का मतलब क्या होता है बेटा, यहाँ पे बेटा PODOS है बेटा, ये गलती से आई हो गया है, तो ये आप ठीक कर दें, PODOS। पोडोस मींस लेग्स। तो एनिमल्स विद जॉइंटेड अपेंडेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम आर्थ्रोपोड्स बोलते हैं। आर्थ्रोपोड फाइलम को एस्टेब्लिश करने वाला साइंटिस्ट था वोन साइबोल्ड एंड स्टेनियस बेटा, जो मैंने आपको पहले बोला है। कितनी स्पीशीज है बेटा, यहाँ पे सॉरी दोबारा से गलती है, 1.1 नहीं बेटा, ये 11 लाख है, ये ठीक कर देना, 11 लाख स्पीशीज है बेटा। मोस्ट सक्सेसफुल ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है, दे अराइज ड्यूरिंग कैम्ब्रियन पीरियड, कैम्ब्रियन पीरियड में अराइज हो गए। ये लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमिलिया होता है विच इंक्लूड्स इंसेक्ट्स, ठीक है ना। ओवर 2/3 ऑफ ऑल नेम्ड स्पीशीज ऑन अर्थ आर आर्थ्रोपोड, ये भी मैंने आपको बताया बेटा। अगर हम सारी अर्थ की स्पीशीज को देखें तो उन सारी स्पीशीज में बेटा ओनली 2/3 क्या है बेटा, ओनली 2/3 खाली आर्थ्रोपोड्स होते हैं, मतलब दिस इज अ वेरी लार्ज फाइलम ऑफ एनिमल्स बेटा। क्लियर है ना। चले अब क्वेश्चन आता है बेटा व्हाई दे आर कॉल्ड सक्सेसफुल, इनको हम सक्सेसफुल क्यों बोलते हैं। तो ये मैंने आपको पहले बोला है बेटा, बिकॉज इनमें लार्जेस्ट नंबर ऑफ स्पीशीज होती है, इनका वाइड स्प्रेड डिस्ट्रीब्यूशन होता है, इनमें वैरायटी ऑफ हैबिटेट्स पाए जाते हैं,
इनमें वेरियस फूड हैबिट्स पाए जाते हैं, कैपेबिलिटी टू डिफेंस होता है एंड पावर टू अडेप्ट होता है। तो ये इंपॉर्टेंट है बेटा, ये आप याद रखेंगे, ये कभी कभी एस्पिरेशन रीजन में पूछा जा सकता है। दिस इज इंपॉर्टेंट बेटा, क्लियर है ना। नाउ व्हाई आर्थ्रोपोड्स आर सो सक्सेसफुल, ये क्यों सक्सेसफुल है बेटा। तो ये दो अलग अलग क्वेश्चन है, इनको हम सक्सेसफुल क्यों मानते हैं, या पहला क्वेश्चन है, दूसरा ये क्यों सक्सेसफुल है, ये दूसरा क्वेश्चन है। तो ये सक्सेसफुल इसलिए बेटा बिकॉज इनमें क्या पाया जाता है, जॉइंटेड एक्सोस्केलेटन पाया जाता है, जो बना है प्रोटीन का, काइटिन का, कैल्शियम कार्बोनेट का एंड लिपिड्स का, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें क्या है बेटा, उसमें काइटिन है, क्लियर है ना। इनमें जॉइंटेड लिम्स होती है बेटा, जो इफेक्टिव लोकोमोशन में मदद करती है, मतलब फास्ट मूवमेंट में मदद करती है। इनका ऑर्गन सिस्टम बेटा स्पेशलाइज्ड होता है, हम आगे भी देखेंगे। बेटर नर्वस सिस्टम होता है बेटा, उसको भी हम देखेंगे। बहुत सारे गैंग्लिया डेवलप हो गए नर्वस सिस्टम में, थोरैसिक के लिए अलग गैंग्लिया है, हेड के लिए अलग गैंग्लिया है और एब्डोमेन के लिए अलग गैंग्लिया है। मतलब पूरे पार्ट में बेटा स्मॉल ब्रेन लाइक स्ट्रक्चर्स है जो बॉडी को बेटा इफेक्टिवली कंट्रोल करते हैं। इनमें बेटा प्रिमिटिव इंटेलिजेंस पाया जाता है, दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट कैरेक्टर। एंड फाइनली इनकी मसल्स कैसी होती है बेटा, वॉलंटरी मसल्स होती है, या आप बोल सकते हैं बेटा स्ट्राइटेड मसल्स होती है, समझ गए ना। तो दीज आर द ऑल फीचर्स ऑफ सम फीचर्स ऑफ आर्थ्रोपोड्स प्लस important features why they are successful and why they are what is the reason they are successful and why they are called successful बेटा, ये हमने यहाँ पे देख लिया, क्लियर है ना। चलिए अब हम आते हैं बेटा नेक्स्ट पार्ट की तरफ, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ आर्थ्रोपोडा, मतलब आर्थ्रोपोडा फाइलम जो हम पढ़ेंगे, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है बेटा, क्लियर है ना। चलिए तो पहले हम यहाँ डायग्राम से समझ लेते हैं क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक्स है, और फिर हम उसके बाद बेटा थ्योरेटिकल पार्ट पे भी आएंगे बेटा। चलिए तो यहाँ पे हम सबसे पहले डायग्राम एक देख रहे हैं, दिस इज आर्थ्रोपोड, दिस इज इंसेक्टा, या हम बोल सकते दिस इज आर्थ्रोपोड। ये ग्रासहॉपर का डायग्राम यहाँ पे दिया हुआ है, तो आप क्लियरली देख सकते हैं इसकी बॉडी में 3 सेगमेंट्स है। तो ये सेगमेंट नंबर 1 है जहाँ पे हेड आपको दिखाई दे रहा है, ये सेगमेंट नंबर 2 है जहाँ पे आपको थोरैसिक दिखाई दे रहा है, और ये सेगमेंट नंबर 3 है जहाँ पे नीचे से ऊपर तो विंग्स दिखाई दे रही है, लेकिन नीचे से आपको क्या दिखाई दे रहा है बेटा, नीचे से आपको दिखाई दे रहा है एब्डोमेन। तो सबसे पहला फीचर आप याद रखेंगे कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी 3 पार्ट्स में, हालांकि सारे आर्थ्रोपोड्स की 3 पार्ट्स में नहीं है। इंसेक्टा की अगर मैं बात करूं एंड डिप्लोपोडा की अगर मैं बात करूं, तो डिप्लोपोडा इज आर्थ्रोपोड, इंसेक्टा इज आर्थ्रोपोड। इनकी बॉडी में 3 रीजन्स होते हैं। द फर्स्ट रीजन इज नोन एज हेड, तो मतलब बॉडी सेगमेंटेड होती है एक्सटर्नली 3 पार्ट्स में। तो पहला सेगमेंट है हेड, सेकंड सेगमेंट है थोरैस, एंड थर्ड सेगमेंट क्या होता है, थर्ड सेगमेंट एब्डोमेन होता है, क्लियर है ना। अब इसके अलावा और भी आर्थ्रोपोड्स है, जैसे क्रस्टेशियंस है, एरेक्निड्स है, मीरोस्टोम्स है। उनकी बॉडी में 2 पार्ट्स होते हैं, पहले पार्ट को हम नाम देते हैं सेफेलोथोरैक्स एंड सेकंड पार्ट को हम नाम देते हैं एब्डोमेन। ये हम अभी देखेंगे, तो बाद में पहले हम फोकस करते हैं डिप्लोपोडा पे एंड इंसेक्टा पे। तो डिप्लोपोडा एंड इंसेक्टा में बॉडी के 3 रीजन्स है, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। तो मतलब बॉडी एक्सटर्नली सेगमेंटेड इनटू हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन, ये पहला चीज हो गया। दूसरा चीज आपको याद रखना है कि आर्थ्रोपोड्स की बॉडी में जो लेग्स होती है, ठीक है ना, ये पियर्ड लेग, मतलब जितने भी अपेंडेज होंगे वो पियर्ड अपेंडेज होंगे। जैसे आईज 2 होंगी, एंटेना 2 होंगे, लेग्स अगर आप देखेंगे ये आप देख सकते हैं, ये फर्स्ट पेयर ऑफ लेग हो गया, ये सेकंड पेयर ऑफ लेग हो गया, और ये थर्ड पेयर ऑफ लेग हो गया, मतलब ये भी पियर्ड है। और विंग्स अगर आप देखेंगे तो विंग्स इधर भी होंगी और विंग्स उधर भी होंगी। तो मतलब मैक्सिमम बॉडी के ऑर्गन्स जो होते हैं, मैक्सिमम बॉडी के अपेंडेज होते हैं, दे आर पियर्ड इन नेचर। तो मतलब हमेशा पेयर्स में पाई जाती है। ये दूसरा कैरेक्टर आप याद रखेंगे। इसके अलावा और याद रखेंगे कि इनकी बॉडी के, जो हमने ऑलरेडी देखा अभी, इनकी बॉडी के बाहर एक कवर पाया जाता है, जिस कवर को हम क्या बोलते हैं, काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं, ठीक है ना। इसके अलावा याद रखेंगे बायोलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, सेगमेंटेड बॉडी होते हैं, सिलोमेट्स होते हैं, और सीलोम अंदर से खाली होगा। ट्रू सिलोमेट्स होते हैं, लेकिन सीलोम अंदर से खाली होता है, उसमें ब्लड भरा रहता है। ऐसा सीलोम जिसके अंदर ब्लड फिल्ड रहेगा उसको हम हीमोसील बोलते हैं। तो आर्थ्रोपोड्स के अंदर हीमोसील पाया जाता है, क्लियर है ना। इसके अलावा आपने याद रखा बॉडी डिवाइडेड है बेटा 3 पार्ट्स में। अच्छा, ये जो 3 पार्ट्स होते हैं ना, इनको हम टेगमेटा बोलते हैं। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन फॉर एग्जाम। ये जो पार्ट्स बॉडी के आपको दिखाई दे रहे, जैसे हमने इनको मेटामर बोला था इन केस ऑफ एनालिडा, यहाँ पे बेटा इसको मेटामर नहीं बोलते हैं, यहाँ पे इसको क्या बोलते हैं, यहाँ पे इसको टेगमेटा बोलते हैं। तो टेगमेटा क्या है, टेगमेटा सेगमेंट्स ऑफ बॉडी है इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। तो डिप्लोपोडा एंड इंसेक्टा में 3 टेगमेटा होते हैं, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। जैसे यहाँ पे भी देख सकते हैं हेड, thoracic and abdomen, क्लियर है ना। while as in case of crustaceans, arachnids and merostomes, वहां पे बेटा 2 टेगमेटा होते हैं, ठीक है। एक को हम बोलते हैं cephalothoracus एंड सेकंड को बोलते हैं एब्डोमेन। अब cephalothoracus क्या होता है बेटा, उनका हेड एंड थोरैसिक आपस में फ्यूज हो जाता है। फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैसिक इज नोन एज cephalothoracus। तो वहां पे cephalothoracus एंड एब्डोमेन होगा। एंड फाइनली काइलोपोडा जो होता है
उनमें हेड एंड ट्रंक होगा, मतलब उनमें हेड तो अलग रहेगा लेकिन थोरैसिक एंड एब्डोमेन आपस में क्या हो गया, फ्यूज हो गया। मैं इसको एक बार क्लियर कर देता हूँ, ये आप क्लियर कर देना। अगर किसी एनिमल के अंदर हेड एंड थोरैसिक आपस में फ्यूज हो जाए, मतलब आप हेड एंड थोरैसिक को अलग अलग डिफरेंशिएट नहीं कर सकते हो, ऐसी पर्टिकुलर कंडीशन को हम नाम देते हैं सिफेलोथोरेसिक। तो सिफेलोथोरेसिक का मतलब क्या होता है, CEPHALO। सिफेलोथोरेसिक का मतलब क्या होता है, सिफेलोथोरेसिक मतलब मींस फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैसिक, क्लियर है ना। लेकिन अगर किसी एनिमल के अंदर उल्टा हो गया, उसमें थोरैसिक एंड एब्डोमेन फ्यूज हो गया, थोरैसिक एंड एब्डोमेन फ्यूज, हेड अलग रहेगा लेकिन थोरैसिक एंड एब्डोमेन फ्यूज हो गया, ऐसे फ्यूजन को हम क्या बोलते हैं, इसको हम ट्रंक बोलते हैं, TRUNK। तो ट्रंक मींस फ्यूजन ऑफ एब्डोमेन एंड थोरैसिक, एंड सेफेलोथोरेसिक मींस फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैसिक। बेटा क्लियर है ना। तो याद रखेंगे इन केस ऑफ इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा, उसमें 3 टेगमेटा होते हैं, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। इन केस ऑफ क्रस्टेशियंस एंड एरेक्निड्स एंड मीरोस्टोम्स 2 टेगमेटा होते हैं, हेड एंड थोरैसिक फ्यूज हो गए तो उन्होंने सेफेलोथोरेसिक बनाया और अलग से रहेगा एब्डोमेन। एंड फाइनली इन केस ऑफ काइलोपोडा, उनमें 2 टेगमेटा होंगे अगेन, एक को हम बोलते हैं हेड, दूसरे को हम बोलते हैं ट्रंक। क्लियर है ना बच्चा। चलो देख लेते हैं हम क्या क्या बता रहा हूं मैं आपको, तो उसको हम यहाँ पे थोड़ा चेक करते हैं। ये देख लीजिए, दिस इज द डायग्राम ऑफ क्रस्टेशियंस, ठीक है ना। तो ये क्रस्टेशियन का ये देख लीजिए, क्रस्टेशियन में ये आपको दिखाई दे रहे कवर ऊपर दिखाई दे, दिस कवर इज नोन एज कैरापेस। ये पूरा कवर जो आपको दिखाई दे, मैं इसको अलग कलर यूज कर रहा हूँ यहाँ पे, ये जो आपको पूरा कवर दिखाई दे रहा है यहाँ पे, दिस होल कवर इज नोन एज कैरापेस। क्लियर है ना। अगर मैं इस कैरापेस को रिप्लेस कर दूं, इसको हटा दूं, तो इस कैरापेस के नीचे आपको मिलेगा बेटा फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैसिक। क्लियर है ना। इस कैरापेस के नीचे अगर मैं इसको हटा दूं कैरापेस को, तो कैरापेस के नीचे आपको दिखेगा इनका हेड एंड थोरैसिक आपस में फ्यूज हुआ है। तो इसी कैरापेस के नीचे आपको मिलेगा क्या, सेफेलोथोरैसिक मिलेगा। तो ये इनका मतलब इतना वाला पोर्शन इनका सेफेलोथोरैसिक हो गया, ये रीजन इनका सेफेलोथोरैसिक हो गया। दिस इज द रीजन ऑफ सेफेलोथोरैसिक। और ये जो बाकी रिमेनिंग पीछे वाला पार्ट है ना, ये पूरा पूरा क्या है बेटा, दिस इज एब्डोमेन। तो मतलब इनकी बॉडी में 2 ही पार्ट्स है, एक तो ये आगे वाला सेफेलोथोरैसिक एंड पीछे वाला क्या है बेटा, एब्डोमेन है। इस डायग्राम में आप दोबारा से देख सकते हैं, तो ये जो क्रैब का डायग्राम आपको दिखाई दे रहा है, पैलियोमोन का डायग्राम दिखाई दे रहा है, तो ये आगे वाला पार्ट है बेटा सेफेलोथोरैसिक। सेफेलोथोरैसिक छुपा हुआ बेटा एक कवर के नीचे, जिस कवर को हम कैरापेस बोलते हैं। क्लियर है ना। इस कवर के नीचे सेफेलोथोरैसिक है और बाकी जो पीछे पार्ट दिखाई दे रहा है, दिस होल पार्ट इज एब्डोमेन। तो बॉडी की 2 पार्ट्स है, एक के सेफेलोथोरैसिक और दूसरा एब्डोमेन। तो ये कौन है बेटा, ये क्रस्टेशिया है, एरेक्निडा एंड मीरोस्टोमा में होता है। तो इनके सब क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, मीरोस्टोमा बॉडी के 2 ही पार्ट्स होते हैं, आगे वाला सेफेलोथोरैसिक एंड पीछे वाला एब्डोमेन। सेफेलोथोरैसिक बना है बाय द फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैसिक बेटा। क्लियर है ना। अब अगर आप लास्ट वाली डायग्राम पे आएंगे, दिस डायग्राम इज ऑफ काइलोपोडा। तो काइलोपोडा में आपको दिखाई दे रहा है ये आगे वाला पार्ट, दिस इज इट्स हेड, ये इसका हेड है बेटा, ये हेड हो गया। और पीछे जो रीजन आपको दिखाई दे रहा है ये पूरा फ्यूज हो गया। और इस पीछे फ्यूज रीजन में क्या मिलेगा आपको, फ्यूजन ऑफ थोरैसिक एंड एब्डोमेन मिलेगा। दैट मींस इस पूरे रीजन को हम क्या बोलेंगे, इसको हम ट्रंक बोलेंगे बेटा। तो बॉडी डिवाइडेड है इनटू हेड एंड ट्रंक इन केस ऑफ काइलोपोडा, cephalothoracic and abdomen in case of crustacea, arachnida and merostoma, and head, thoracic and abdomen in case of diplopoda and insecta। तो प्लीज याद रखना, डिप्लोपोडा एंड इंसेक्टा में 3 टेगमेटा होते हैं, क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, मीरोस्टोमा में 2 टेगमेटा होते हैं, एंड काइलोपोडा में भी 2 टेगमेटा होते हैं। क्रस्टेशिया में होता है सेफेलोथोरैसिक एंड एब्डोमेन, एंड काइलोपोडा में होता है हेड एंड ट्रंक। ठीक है, ट्रंक बनता है बाय द फ्यूजन ऑफ thoracic and abdomen, and cephalothoracic बनता है by the fusion of head and thoracic। क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं। चलिए तो कैरेक्टरिस्टिक्स पे आते हैं बेटा, हमने इनको डिस्कस कर दिया, अब इनको देख लेते हैं। तो पहला याद रखना है, दे आर बायलैटरली सिमेट्रिक, जो आपको ऑलरेडी पहले से ही पता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक, ये भी पहले से ही पता है। सेगमेंटेड बॉडी, लास्ट क्लास में हमने देखा था मेटामेरिक सेगमेंटेशन होता है, जहां बॉडी बाहर से भी सेगमेंटेड है, अंदर से भी सेगमेंटेड बाय सेप्टम। लेकिन यहाँ पे मेटामेरिक सेगमेंटेशन नहीं होगा, यहाँ पे ओनली एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पाया जाता है। ठीक है ना। और इस एक्सटर्नल सेगमेंटेशन की वजह से बॉडी के 3 रीजन होते हैं, हेड, थोरैसिक एंड एब्डोमेन। क्लियर है ना। सीलोमेट्स होते हैं, और सीलोम में बेटा हीमोसील होता है। मैंने अभी बोला इनके सीलोम मतलब अंदर बॉडी कैविटी जो है उसमें ब्लड भरा रहता है, बिकॉज इनमें ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, तो पूरी बॉडी में ब्लड भरा रहेगा, तो इस वजह से सीलोम को हीमोसील बोलते हैं। क्लियर है ना। लास्ट क्लास में हमने देखा था हाइड्रोसिकेल्टन, यहाँ पे हीमोसील है। इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये भी ऑलरेडी आपको पता है।
वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट जो एग्जाम के लिए याद रखना है, इनका एक्सोस्केलेटन किससे बनता है? काइटिन का बनता है। हालांकि काइटिन के अलावा और भी मटेरियल्स होंगे, लेकिन सबसे ज्यादा उसमें क्या पाया जाता है? काइटिन पाया जाता है, इसलिए काइटिनस एक्सोस्केलेटन बोलते हैं। बॉडी में जॉइंटेड अपेंडेज होती है, मैंने अभी आपको देखा लेग्स में बेटा अपेंडेज में जॉइंट्स मिलते हैं, तो जॉइंटेड अपेंडेज होती है। आर्थ्रोपोड्स बॉडी इज डिवाइजिबल टू 3 टैगमेटा इन क्लास इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा, जो हम अभी पढ़ चुके हैं। ये यहाँ पे पोडा है, पीओडी है। तो इन केस ऑफ इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा, ठीक है, तो इनमें बॉडी 3 टैगमेटा में डिवाइडेड होती है, हेड, थोरैक्स एंड एब्डोमेन। टैगमेटा मीन सेगमेंट, तो इनके 3 सेगमेंट्स है इन केस ऑफ इंसेक्टा एंड डिप्लोपोडा। पहला है हेड, दूसरा है थोरैक्स एंड तीसरा एब्डोमेन। लेकिन क्रस्टेशिया के अंदर, एरेक्निड्स के अंदर एंड मीरोस्टोमस के अंदर बेटा बॉडी में 2 टैगमेटा है, एक है बेटा थोरैक्स एंड दूसरा है सेफेलोथोरैक्स। अब सेफेलोथोरैक्स कैसे बना? फ्यूजन ऑफ हेड एंड थोरैक्स से बना। तो मतलब यहाँ पे लिखा है द हेड एंड थोरैक्स आर फ्यूज्ड टुगेदर टू फॉर्म सेफेलोथोरैक्स, सो बॉडी इज डिवाइजिबल इनटू सेफेलोथोरैक्स एंड एब्डोमेन। किन के अंदर? क्रस्टेशिया, एरेक्निड एंड मीरोस्टोमा के अंदर। एंड फाइनली काइलोपोडा के अंदर बेटा हेड, काइलोपोडा के अंदर बेटा थोरैसिक फ्यूज हो गया एब्डोमेन से, उसने ट्रंक बना लिया। तो बॉडी के 2 सेगमेंट्स होंगे, एक होगा हेड एंड दूसरा होगा ट्रंक। क्लियर है ना? तो वेरी इजी एंड वेरी इफेक्टिव एंड वेरी इंपॉर्टेंट टू रिमेंबर बेटा, बिकॉज इजी है तो इसमें ज्यादा दिक्कत नहीं है बेटा, बस समझने की, बस दिमाग में आप कॉकरोच का या ग्रॉसहॉपर का डायग्राम याद रख लेना। चलिए, दे आर मोस्टली फ्री लिविंग, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं एक्सेप्ट टिक्स, माइट्स, फ्लीज which are ectoparasites and dextrogaster which is an endoparasite. So this is also important, not written in the NCERT. तो याद रखना बेटा, ये मोस्टली फ्री लिविंग होते हैं, लेकिन टिक्स, माइट्स एंड फ्लीज एक्टोपैरासाइट्स होती है एनिमल्स के ऊपर बेटा, ठीक है, एंड डेक्स्ट्रोगेस्टर एंडोपैरासाइट होता है। तो ये एग्जाम का अनएक्सपेक्टेड क्वेश्चन है, तो इसको आप अच्छे से याद रखेंगे। क्लियर है ना? तो हमने देखा बेटा कि आर्थ्रोपोड्स क्यों सक्सेसफुल है, आर्थ्रोपोड्स को हम सक्सेसफुल क्यों मानते हैं, आर्थ्रोपोड्स के कैरेक्टर्स क्या है, जिसमें हमने बायोलेटरल सिमेट्री पढ़ी, ट्रिप्लोब्लास्टिक नेचर पढ़ा, एक्सटर्नल सेगमेंटेशन पढ़ा, ऑर्गन लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन पढ़ा, काइटिनस एक्सोस्केलेटन पढ़ा, बॉडी के 3 टैगमेटा इन केस ऑफ इंसेक्टा डिप्लोपोडा, बॉडी के 2 टैगमेटा इन केस ऑफ क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, मीरोस्टोमा, सेफेलोथोरैक्स के क्रस्टेशिया, एरेक्निडा, मीरोस्टोमा, ट्रंक इन केस ऑफ काइलोपोडा। और इसके अलावा हमने देखा ये फ्री लिविंग हो सकते हैं या पैरासिटिक हो, पैरासिटिक में एक्टोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं या एंडोपैरासाइट्स भी हो सकते हैं। क्लियर है ना? अब आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, वो है, आगे फॉरवर्ड करते हैं पहले। चलिए, अब आते हैं बेटा सेकंड पार्ट की तरफ, जहां पे हम क्या पढ़ने वाले हैं, जहां पे हम पढ़ने वाले हैं अपेंडेज एंड सेंस ऑर्गन्स। क्लियर है ना? तो क्या क्या अपेंडेज होता है आर्थ्रोपोडा में, कौन कौन से सेंस ऑर्गन्स होते हैं, वो देख लेते हैं। तो शुरू करता हूं बेटा इस डायग्राम से। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, अपेंडेज का मतलब होता है वो स्ट्रक्चर्स जो बॉडी से बाहर हो बेटा। तो ये फर्स्ट अपेंडेज आपको दिखाई दे रहा है, दिस इज एंटीना। तो मतलब आर्थ्रोपोड्स के अंदर पहला अपेंडेज जो होगा वो एंटीना होगा। क्लियर है ना? सेकंड अपेंडेज भी इसी डायग्राम में आपको दिखाई दे रहा है, इधर बेटा दिस इज आईज। तो इनमें सिंपल या कंपाउंड आईज पाई जाती है। तो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, आई दिखाई दे रहा है बेटा, ठीक है। तो आई सिंपल भी हो सकता है, सिंपल मतलब सिंगल लेंस से बना हुआ आई हो सकता है, या कंपाउंड मतलब जो मेनी लेंसेज से बना हुआ। तो सिंपल आईज भी होती है और कंपाउंड आईज भी होती है। और याद रखना बेटा कि इनका कंपाउंड आई जो है वो मोज़ेक विजन दिखाता है, ठीक है ना। एग्जाम का क्वेश्चन बेटा ऑलरेडी पूछा जाता है। तो ये है मोज़ेक, MOSAIC, मोज़ेक विजन। तो मोज़ेक विजन का मतलब ये हुआ बेटा कि इनकी बॉडी में बेटा इमेज जो है वो मेनी फ्रेगमेंट्स में बनता है। मान लो फॉर एग्जांपल अगर आपको ये देख, मान लो ये इस डिब्बे को देख रहे हैं, कोई इंसेक्ट इस डिब्बे को देख रहा है, तो इस इंसेक्ट को ये डिब्बा कंप्लीट नहीं दिखाई देगा बेटा, बल्कि क्या दिखाई देगा, ऐसे। अगर हम देखें तो ये ऐसे, इसको ऐसे बेटा अलग अलग फ्रेगमेंट्स में दिखाई देगा। तो ऐसी इमेज को हम क्या बोलते हैं, मोज़ेक विजन और मोज़ेक इमेज बोलते हैं। बिकॉज इनकी आईज में बेटा, अच्छा ये आप और एक चीज देखिए, मैंने आपको भी बोला आई सिंपल होता है या कंपाउंड होता है। कंपाउंड आई में आप देख लीजिए बेटा, ये डायग्राम जो यहाँ पे आपको दिखाई, दिस इज डायग्राम ऑफ कंपाउंड आई। तो कंपाउंड आई में आपको क्या दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेनी लेंसेज होते हैं। ये आप देख लीजिए स्मॉल पार्ट्स आपको दिखाई दे रहे हैं। देयर आर मेनी स्मॉल आई लाइक स्ट्रक्चर्स, स्मॉल लेंसेज। और इन स्मॉल लेंसेज को हम क्या बोलते हैं बेटा, इनको हम नाम देते हैं ओसिलिया, ठीक है। तो स्मॉल लेंसेज होते हैं बेटा, जिन लेंसेज की वजह से क्या बनते हैं बेटा, कंपाउंड आई जो होती है बेटा, इसमें स्मॉल स्मॉल लेंसेज होते हैं, ठीक है। और इन लेंसेज की वजह से फिर क्या बनती है बेटा, एक लार्ज आई बनती है, जिस आई को हम कंपाउंड आई बोलते हैं। और कंपाउंड आई में क्या होता है बेटा, मोज़ेक विजन होता है। तो आपने देखा अपेंडेज में बेटा, इनमें एंटीना पाया जाता है, इनमें आईज पाई जाती है सिंपल और कंपाउंड, जो मोज़ेक विजन दिखाई देती है। इसके अलावा बेटा इनमें स्टैटोसिस्ट होता है फॉर बैलेंसिंग। इसके अलावा बॉडी में बेटा छोटे छोटे हियर्स होते हैं जो एक्ट करते हैं टैक्टाइल टच रिसेप्टर्स, मतलब टैक्टाइल रिसेप्टर्स बेटा। इनमें ऑडिटरी ऑर्गन्स भी, कुछ इंसेक्ट्स आपने देखा होगा बेटा वो चिर्पिंग साउंड्स
प्रोड्यूस करते हैं, साउंड प्रोड्यूस करते हैं कुछ इंसेक्ट्स बेटा। तो बिकॉज इनमें इन साउंड प्रोड्यूस करने की क्षमता होती है, बिकॉज दे ऑल्सो हैव ऑडिटरी ऑर्गन्स बेटा, ठीक है ना। और याद रखना इंपॉर्टेंट चीज जो आप याद रखेंगे एग्जाम के लिए, तो ये क्लियर कर देते हैं। एग्जाम के लिए जो इंपॉर्टेंट चीज आप याद रखें बेटा, वो याद रखेंगे कि इन केस ऑफ काइलोपोडा, डिप्लोपोडा एंड इंसेक्टा, वहां पे एक पेयर ऑफ एंटेना पाया जाता है। जैसे बेटा ये इंसेक्टा यहाँ पे है, यहाँ पे एक पेयर ऑफ एंटेना मिलेगा, मतलब ओवरऑल 2 एंटेनास मिलेंगे बेटा, ठीक है ना। एरेक्निडा में, मीरोस्टोमा में बेटा एंटेनास एब्सेंट होते हैं। जैसे ये मेंबर जो यहाँ पे आपको नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, दिस बिलोंग्स टू द बेटा मीरोस्टोमा। यहाँ पे जो मेंबर दिखाई दे रहा है बेटा, दिस बिलोंग्स टू एरेक्निडा। इनमें एंटेनास नहीं होती, इनमें एंटेनास एब्सेंट होती है, ठीक है ना। तो याद रखेंगे, एग्जाम का इंपॉर्टेंट पॉइंट है। अपेंडिक्स में आपने याद रखा, एंटेना है, आई है कंपाउंड जो मोज़ेक विजन दिखाती है, स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग में मदद करता है। इनकी बॉडी में स्मॉल हेयर्स होते हैं जो टैक्टाइल रिसेप्टर्स का काम करते हैं। कुछ इंसेक्ट साउंड भी प्रोड्यूस करते हैं, तो मतलब ऑडिटरी ऑर्गन्स भी होते हैं। और इंपॉर्टेंट याद रखना है, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा में 2 पेयर ऑफ एंटेनास होते हैं बेटा। एरेक्निडा, मीरोस्टोमा में एंटेना एब्सेंट होते हैं। और इसके अलावा याद रखना है बेटा, इंसेक्टा की अगर हम बात करें, जैसे आपको इंसेक्टा यहाँ पे दिखाई दे रहा है, तो गिन के बताओ बेटा इस इंसेक्टा में कितनी लेग्स दिखाई दे रही है। 1 2, उधर से 3, ये हो गया 4, ये हो गया 5 एंड ये हो गया 6। तो इंसेक्टा में आपको बेटा 6 लेग्स दिखाई दे रही है, ठीक है। 3 पेयर ऑफ लेग्स दिखाई दे रही है, मतलब 6 लेग्स दिखाई दे रही है। बिकॉज इंसेक्टा में बेटा 6 लेग्स दिखाई दे रही है, इसलिए हम इंसेक्टा का क्या बोलते हैं, इसको बेटा हेक्सापोडा बोलते हैं बेटा। इंसेक्टा आर आल्सो नोन एज हेक्सापोडा, बिकॉज इनमें क्या होती है, 6 लेग्स होती है या 3 पेयर ऑफ लेग्स होती है। क्लियर है ना। अगर हम एरेक्निडा की बात करें, ये एरेक्निडा बेटा, स्पाइडर बिलोंग्स टू एरेक्निडा। गिन के बता कितनी लेग्स है इसमें बेटा, 1 2 3 4 5 6 7 और 8, तो 8 लेग्स है बेटा। तो आप बोल सकते हो 4 पेयर ऑफ लेग्स है या 8 लेग्स है, तो इसीलिए एरेक्निडा को हम बेटा ऑक्टापोडा बोलते हैं। तो दे आर ऑक्टोपोडा बेटा, ये ऑक्टापोडा होते हैं। क्लियर है ना। तो इंसेक्टा को हम हेक्सापोडा बोलते हैं बिकॉज दे हैव 6 लेग्स। एरेक्निडा को हम ऑक्टापोडा बोलते हैं बिकॉज दे हैव 4 पेयर और 8 लेग्स। एंड मीरोस्टोमा, ये मेंबर जो है बेटा लास्ट लाइन मीरोस्टोमा से बिलोंग करता है। तो गिन के बता कितनी लेग्स है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो 10 लेग्स है, तो मतलब 5 पेयर ऑफ लेग्स है बेटा। तो इसको हम डेक्कापोडा बोलते हैं बेटा। तो ये डेक्कापोडा हो गया, ठीक है ना। तो याद रखना, इंसेक्टा आर हेक्सोपोड्स, arachnids are octopods and merostomes are decapods बेटा, depending upon the number of legs। क्लियर है ना। सो दिस इज ऑल अबाउट द अपेंडेज जो हमने बेटा यहाँ पे फिनिश कर दिया। आई होप आपको ये समझ भी आया होगा बेटा विद डायग्राम्स। क्लियर है ना। तो चलिए देख लेते हैं बेटा क्या लिखा है थ्योरी में। अपेंडेज एंड सेंस ऑर्गन्स लिखा है बेटा, जो हमने ऑलरेडी फिनिश कर ही दिया। तो एंटीनास पाई जाती है, आईज होती है बेटा, आई सिंपल होता है, एंड कंपाउंड होता है जो प्रोड्यूस करता है मोज़ेक विजन को बेटा। और कंपाउंड आई का मतलब इसमें स्मॉल लेंसेज पाई जाते हैं बेटा, ठीक है ना। स्टैटोसिस्ट बैलेंसिंग में मदद करता है। कीमो एंड टैक्ट हियर्स पाए जाते हैं जो एक्ट करते हैं कीमो एंड टैक्टाइल रिसेप्टर्स। इनमें ऑडिटरी ऑर्गन्स होते हैं, टेस्ट रिसेप्टर्स भी होते हैं बेटा। वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, काइलोपोडा, डिप्लोपोडा और इंसेक्टा में एक पेयर ऑफ एंटेना होता है। एरेक्निडा, मीरोस्टोमा में एंटेना एब्सेंट होता है। और इंसेक्टा में 3 पेयर ऑफ लेग्स है, इसलिए हेक्सोपोडा बोलते हैं। एरेक्निडा में 4 पेयर है, इसलिए ऑक्टापोडा बोलते हैं। मीरोस्टोमा में 5 पेयर है, इसलिए डेकापोडा बोलते हैं। तो ये ज्यादा टफ नहीं है, याद रखना एकदम इजी है बेटा। क्लियर है ना। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। अब हम आते हैं बेटा किसकी तरफ, बॉडी वॉल की तरफ बेटा। क्लियर है। तो सबसे पहले ऊपर वाला डायग्राम हम देखेंगे, फिर हम नीचे देखेंगे बेटा नीचे वाला फोटोग्राफ किस चीज को शो कर रहा है। बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्टा अगर आप देखेंगे तो बॉडी वॉल ऑफ इंसेक्टा में आपको 3 लेयर्स मिलती है। पहले मिलेगा आउटर क्यूटिकल, फिर मिलेगा मिडल एपिडर्मिस एंड थर्ड मिलेगा बेटा इनर मस्कुलर लेयर। तो अगर हम यहाँ पे इस डायग्राम में देखें तो ये वाला पूरा पोर्शन जो है बेटा, दिस रेड कलर्ड पोर्शन, इट रिप्रेजेंट्स द क्यूटिकल बेटा। तो यहाँ पे क्यूटिकल डिपॉजिट किया गया है। दिस इज द एक्सोस्केलेटन कार्डिक क्यूटिकल, ठीक है ना। क्यूटिकल के भी लेयर्स होते हैं, जैसे यहाँ पे दिखाई दे एपीक्यूटिकल एंड एंडोक्यूटिकल, ठीक है ना। तो इसमें थोड़ा कंपोजिशन में वेरिएबिलिटी आती है बेटा, मतलब जैसे किसी में काइटिन ज्यादा है, किसी में काइटिन कम है, तो वो वेरिएबिलिटी आती है। तो ओवरऑल आप इसको क्या बोल सकते हैं, क्यूटिकल बोल सकते हैं, ठीक है ना। तो इसमें क्यूटिकल की लेयर मिलती है बेटा सबसे बाहर। तो ये रेड वाला पार्ट जो है बेटा, दिस रिप्रेजेंट्स द आउटर क्यूटिकल। तो ये फर्स्ट पार्ट हो गया बॉडी वॉल का। तो बॉडी वॉल में सबसे बाहर क्या मिलेगा, सबसे बाहर क्यूटिकल मिलेगा। तो दिस इज क्यूटिकल। क्लियर है ना। अब सेकंड पार्ट जो बॉडी वॉल में मिलता है, ठीक है ना, ये है सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस और मिडिल सिंगल लेयर्ड एपिडर्मिस। तो ये आपको जो सेकंड लेयर दिखाई दे रहा है जो सेल्स का बना हुआ बेटा, ये एपिडर्मिस हो गया। तो दिस इज एपिडर्मिस। जो ब्लू में हमने बनाया ये एपिडर्मिस हो गया। क्लियर है।
अब एपिडर्मिस के नीचे बेटा बेसमेंट मेम्ब्रेन दिखाई दे रहा है, ब्लड वेसल्स दिखाई दे रहे हैं, मतलब कनेक्टिव टिश्यू दिखाई दे रहा है। कनेक्टिव टिश्यू के नीचे फिर क्या होगा, इनर मस्कुलर लेयर होगा। तो मस्कुलर लेयर यहाँ पे शो नहीं हुआ है, लेकिन आप याद रखेंगे आप कि इंसेक्टा में बॉडी में 3 लेयर्स होते हैं। बाहर होता है क्यूटिकल, क्यूटिकल के अंदर होता है एपिडर्मिस, एपिडर्मिस के बाद कनेक्टिव टिश्यू होगा जो हम यहाँ पे काउंट नहीं करते हैं, लेकिन उसके नीचे क्या होगा बेटा, उसके नीचे मस्कुलर लेयर होगा या शॉर्ट में मसल्स होंगे। क्लियर है ना। अब याद रखना है क्यूटिकल जो होता है बेटा, इट्स अ पॉलीसेकेराइड जो बना है काइटिन का, और ये हार्ड एंड इम्परमेबल होता है। लास्ट क्लास में भी हमने इंटेगमेंट की बात करी थी, ठीक है ना, वो परमेबल होते थे बेटा। जब बोथ इन केस ऑफ सम प्लेट हेलमेंट्स एंड एनालिड्स, निमैट हेलमेंट्स एंड एनालिड्स बेटा, हमने देखा था वो परमेबल नेचर का होता था, मतलब वहां पे गैसलेस डिफ्यूजन हो सकता था। लेकिन जो इंसेक्ट्स का बेटा क्यूटिकल होता है ना, ये हार्ड होता है और इम्परमेबल होता है, मतलब यहाँ से कोई भी डिफ्यूजन ना पानी का ना किसी गैस का नहीं हो सकता है, because it is impermeable in nature। तो याद रखना क्यूटिकल ऑफ इंसेक्ट्स इज impermeable नेचर, और ये बहुत ही ज्यादा हार्ड होता है बेटा, ये बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग होता है। क्लियर है ना। अब क्योंकि इंसेक्ट का क्यूटिकल जो है वो बहुत हार्ड होता है, वो बहुत स्ट्रांग होता है, तो इस वजह से क्या होता है बेटा, अगर इंसेक्ट को ग्रो करना, मान लो फॉर इधर देख लीजिए, मान लीजिए फॉर ये एक छोटा सा इंसेक्ट अभी अभी पैदा हुआ है, ठीक है ना, तो अब इस इंसेक्ट की बॉडी के ऊपर क्या होगा बेटा, इसके ऊपर क्यूटिकल का कवर होगा, इसके ऊपर क्यूटिकल का कवर होगा। अब अगर ये इंसेक्ट अपने साइज में ग्रो करना चाहता है तो ये ग्रो नहीं कर सकता है, बिकॉज इसके बाहर क्यूटिकल का कवर है, ठीक है ना। तो अगर अभी इंसेक्ट खुद को ग्रो करना चाहता है, मान लो ये इस लेंथ पे पहुंचना चाहता है, ठीक है ना, तो अपने आप को ग्रो कराने के लिए सबसे पहले क्या करना पड़ता है, इंसेक्ट्स को अपने क्यूटिकल को रिमूव करना पड़ता है। तो ये अपने क्यूटिकल को क्या करते हैं, रिमूव करते हैं। तो दिस रिमूवल ऑफ क्यूटिकल बाय द इंसेक्ट्स इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन द साइज, इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बेटा मोल्टिंग बोलते हैं, MOULTING, और इकिडसिस बोलते हैं, ECDYSIS। तो अगर आप नीचे दो डायग्राम्स देख पा रहे हैं बेटा, तो ये देख लीजिए, ये इंसेक्ट एकदम नया बाहर आ रहा है बेटा, ये इंसेक्ट बाहर आ रहा है, फ्रेश इंसेक्ट बाहर आ रहा है, अभी इसमें क्यूटिकल पूरा बना नहीं है, फ्रेश इंसेक्ट बाहर आ गया, लेकिन पीछे इसने क्या छोड़ा बेटा, पीछे इसने बेटा अपना पुराना वाला कवर छोड़ दिया। तो ये देख लीजिए पीछे इसका पुराना कवर छूट गया बेटा। तो मतलब अपने आप को ग्रो कराने के लिए बेटा इसने, अगर आप दोनों को देखोगे, ये बाहर जो इंसेक्ट आ रहा है ये साइज में बड़ा है, नीचे वाला कवच बेटा साइज में छोटा है। ये जो नीचे कवच छूट गया पीछे, दिस इज द प्रीवियस क्यूटिकल बेटा, ये पुराना क्यूटिकल है। अब अपने आप को साइज में इंक्रीज करने के लिए बेटा इसने पुराना क्यूटिकल रिमूव कर दिया और बाहर आ गया, अब ये नया क्यूटिकल बना लेगा बेटा, समझ आया ना। सो दिस रिमूवल ऑफ क्यूटिकल इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन साइज बेटा, इसी को हम क्या बोलते हैं, इसी को मोल्टिंग और इकिडसिस बोलते हैं। तो इस डायग्राम में ज्यादा क्लियरली नजर आ रहा है, जो रेड कलर स्ट्रक्चर बाहर आ रहा है बेटा, ये न्यू इंसेक्ट है, ये फ्रेश इंसेक्ट है जो साइज में इंक्रीज हो गया। और पुराना जो पीछे कवच दिखाई दे रहा है बेटा, वो क्या है, वो एक्सोस्केलेटन है। तो बाद में एक्सोस्केलेटन दोबारा से ग्रो होगा, लेकिन उससे पहले क्या होगा बेटा, पुराना वाला रिलीज किया जाएगा। तो दिस रिमूवल ऑफ प्रीवियस एक्सोस्केलेटन बेटा, इसको हम क्या बोलते हैं, दिस इज नोन एज इकिडसिस। तो ये इंसेक्ट्स का एक कैरेक्टर होता है बेटा, इन ऑर्डर टू इंक्रीज इन साइज, बिकॉज क्यूटिकल बहुत हार्ड है तो वो साइज को इंक्रीज होने नहीं देगा, इसलिए उसको छोड़ दिया जाता है बेटा, उसको रिमूव कर दिया जाता है। लगभग अपनी लाइफ स्पैन में बेटा 4 से लेकर 11 बार, ठीक है, 4 to 11 टाइम्स बेटा ये अपने क्यूटिकल को रिमूव करते हैं। तो दिस रिमूवल ऑफ क्यूटिकल इज नोन एज मोल्टिंग और इकिडसिस इसको बोलते हैं। क्लियर है ना। चलिए देख लेते हैं बेटा हम आगे क्या लिखा। तो यहाँ पे आपने भी याद रखा, बॉडी वॉल में है क्यूटिकल, एपिडर्मिस एंड मस्कुलर लेयर। क्यूटिकल बना है काइटिन से, ये हार्ड एंड इम्परमेबल होता है, बिकॉज ऑफ दिस मोल्डिंग होती है। इसके अलावा बेटा मस्कुलर लेयर पाया जाता है एंड सिंगल लेयर एपिडर्मिस पाया जाता है। देख लेते हैं बेटा। तो बॉडी वॉल के 3 लेयर्स है, ठीक है ना। फर्स्ट है बेटा आउटर क्यूटिकल, सेकंड है बेटा मिडल एपिडर्मिस एंड थर्ड है बेटा इनर मस्कुलर लेयर। क्लियर है ना। क्यूटिकल इज मेड अप ऑफ पॉलीसेकेराइड कॉल्ड काइटिन। क्यूटिकल काइटिन से, हालांकि काइटिन के अलावा भी और मटेरियल्स है लेकिन मैक्सिमम काइटिन पाया जाता है। तो आउटर ये जो क्यूटिकल होता है बेटा, आउटर क्यूटिकल ये हार्ड होता है एंड इम्परमेबल होता है, मतलब यहाँ से कोई गैसोस डिफ्यूजन या किसी मटेरियल का ट्रांसपोर्ट नहीं होगा। ड्यू टू द हार्ड क्यूटिकल दे डू नॉट शो कंटिन्यूअस ग्रोथ, बिकॉज क्यूटिकल बहुत हार्ड होता है इसलिए कंटिन्यूअस ग्रोथ शो नहीं कर पाते हैं। तो इसलिए इनको क्या करना पड़ता है, दे शेड देयर क्यूटिकल, ये अपने क्यूटिकल को रिमूव करते हैं 4 से 11 बार ड्यूरिंग देयर लाइफ स्पेन। दिस प्रोसेस ऑफ शेडिंग ऑफ क्यूटिकल इज नोन एज इकिडसिस और मोल्टिंग। इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको हम इकिडसिस बोलते हैं और मोल्टिंग बोलते हैं। ये हार्मोन्स के द्वारा होता है, हम आगे पढ़ेंगे बेटा, मैं आपको कुछ हार्मोन्स बता दूंगा जो मोल्टिंग कराते हैं बेटा, तो वो एग्जाम में पूछे जाते हैं। बस अभी इतना याद रख लीजिए, इस प्रोसेस को मोल्टिंग और इकिडसिस बोलते हैं। क्यूटिकल इज इम्परमेबल सो डिफ्यूजन कैन नॉट टेक प्लेस, ये मैंने आपको बता दिया।
इंसेक्ट्स में जिन सारे इंसेक्ट्स में विंग्स नहीं होती है, लेकिन जिन इंसेक्ट्स में विंग्स पाई जाती है बेटा, वो विंग्स क्या होती है एक्चुअल में, वो इसी क्यूटिकल की एक्सटेंशंस होती है। तो इंसेक्ट्स की जो विंग्स होती है बेटा, वो मस्कुलर ऑर्गन्स नहीं होते, दे आर एक्सटेंशंस ऑफ दिस क्यूटिकल। ये एग्जाम में क्वेश्चन पूछा गया है बेटा, द विंग्स ऑफ इंसेक्ट्स आर, तो याद है वो क्यूटिकल और एक्सटेंशंस होती है। मिडिल एपिडर्मिस बेटा सिंगल लेयर्ड होता है, मसल्स 3 होती है, ऑब्लिक, सर्कुलर एंड लॉन्गिट्यूडनल, और ये मसल्स हमने पहले ही देखा था बेटा स्ट्राइटेड होती है, जिसकी वजह से क्या होता है बेटा, रैपिड मूवमेंट एंड रैपिड कॉन्ट्रैक्शंस होती है बेटा। क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट बॉडी वॉल, एंड आई होप आपको बॉडी वॉल अच्छे से समझ आया होगा। अब हम आते हैं सेकंड पार्ट की तरफ, नेक्स्ट पार्ट की तरफ बेटा, दैट इज डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देख लेते हैं बेटा डाइजेस्टिव सिस्टम। तो इंसेक्ट्स का डाइजेस्टिव सिस्टम सबसे पहले याद रखना बेटा, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है, ठीक है ना। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम का मतलब हुआ बेटा, इनमें माउथ भी होता है और इनमें एनएस भी। तो डायग्राम फर्स्ट में आप देख सकते हैं बेटा, माउथ भी प्रेजेंट है और एनएस भी प्रेजेंट है, तो कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है। पूरे डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 पार्ट्स में डिवाइड करते हैं बेटा। पहला पार्ट जो होगा बेटा, उसको हम फोरगट बोलते हैं। सेकंड पार्ट जो होगा बेटा, उसको हम मिडगट बोलते हैं, एंड थर्ड पार्ट जो होता है बेटा, उसको हम हाइंडगट बोलते हैं। यानी इनके सब इंसेक्ट्स डाइजेस्टिव सिस्टम थोड़ा बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, और इस कॉम्प्लिकेटेड डाइजेस्टिव सिस्टम को हम 3 रीजन्स में डिवाइड करते हैं। द फर्स्ट रीजन इज कॉल्ड एज फोरगट। फोरगट को हम बेटा स्टोमोडियम भी बोलते हैं, STOMODEUM। मिडगट को हम बेटा मिजेंट्रॉन भी बोलते हैं, एंड हाइंडगट को हम बेटा प्रोक्टोडियम भी बोलते हैं। तो ओवरऑल डाइजेस्टिव सिस्टम 3 पार्ट्स में डिवाइडेड है, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। क्लियर है ना? अब अगर आप इन पर्टिकुलर 3 गट पार्ट्स में, मतलब फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट में बेटा अलग अलग ऑर्गन्स देखोगे, क्या क्या पाए जाए, वो आपको अभी याद नहीं रखने हैं, लेकिन जब हम कॉकरोच पढ़ेंगे वहां पे वो याद रखना पड़ेगा। लेकिन फिर भी अगर आप चाहो तो अभी देख सकते हैं बेटा। तो इसमें आपको सबसे पहले माउथ मिलेगा, माउथ के बाद बेटा आपको फेरिंक्स मिलता है, ठीक है। पहला बेटा माउथ होगा, माउथ के बाद बेटा सेकंड होगा फेरिंक्स, जैसे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस पार्ट रिप्रेजेंट्स फेरिंक्स। फेरिंक्स के बाद बेटा ये जो साइड में दिखाई दे रहा है बेटा, ये सलाइवरी ग्लैंड्स है, तो दीज आर सलाइवरी ग्लैंड्स, ठीक है ना। ये याद रखना बेटा, दिस इज सलाइवरी रिजर्वायर, जहाँ पे सलाइवा को स्टोर किया जाता है बेटा, ठीक है ना। ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, इतना वाला स्ट्रक्चर जो दिखाई दे रहा है, दिस इज ईसोफेगस, दिस इज ईसोफेगस बेटा। अब इसके बाद जो ये बेटा, ये बड़ा पाउच लाइक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है बेटा, ये वाला, ठीक है ना, दिस इज क्रॉप, याद रखना बेटा। क्रॉप के बाद अगर आप देखेंगे बेटा, ये जो 6th वाला पार्ट है बेटा इधर, ठीक है, ये छोटा वाला पार्ट बेटा, ये वाला, इसको हम गेजर्ड बोलते हैं बेटा, ठीक है ना। गेजर्ड के बाद आपको दिखाई देंगे बेटा कुछ स्ट्रक्चर्स, कुछ ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो साइड में है बेटा, ये ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर जो साइड में निकले हुए बेटा, इनका काम क्या होता है बेटा, डाइजेस्टिव एंजाइम्स रिलीज करते हैं। इनको हम हेपेटिक सीकेज बोलते हैं बेटा, ये हेपेटिक सीकेज हो गए, ठीक है ना। और जहां पे बेटा हेपेटिक सीकेज शुरू होता है ना, यहाँ पे हेपेटिक सीकेज शुरू हो गया, ठीक है ना। तो हेपेटिक सीके से लेकर इस यहाँ तक, मतलब ये पूरा पार्ट जो है बेटा, फ्रॉम हेपेटिक सीके टिल माउथ बेटा, इसको हम फोरगट बोलते हैं। यानी फोरगट में कौन कौन सा पार्ट आता है, फोरगट में बेटा फेरिंग्स आता है, फोरगट में सलाइवरी ग्लैंड्स आते हैं, फोरगट में ईसोफेगस आता है, फोरगट में क्रॉप आता है, फोरगट में गिजर्ड आता है, एंड हेपेटिक सीके आता है। क्लियर है ना? आफ्टर फोरगट या आफ्टर हेपेटिक सीके बेटा, आपको ये सेंट्रल कॉइल ट्यूब दिखाई देगा, ये आपको दिखाई दे रहा है बेटा, यहाँ पे एक कॉइल ट्यूब, ये पूरा कॉइल ट्यूब बेटा, ठीक है ना। ये आपका मिडगट हो गया बेटा। क्लियर है ना? तो दिस इज योर मिडगट, समझ आ गया ना। अब मिडगट के बाद आपको यहाँ पे दोबारा से एक कॉइल ट्यूब दिखाई दे रहा है, ऐसे ये कॉइल ट्यूब दिखाई, ये मालफिजन ट्यूब्यूल्स होते हैं, ये एक्सक्रीशन में मदद करते हैं बेटा, दे आर एक्सक्रीटरी ऑर्गन्स। तो दैट मींस बेटा हेपेटिक सीके से लेकर मालफिजन ट्यूब्यूल तक क्या होता है, मिडगट होता है। एंड आफ्टर मालफिजन ट्यूब्यूल टिल एनस बेटा क्या मिलेगा आपको, आपको लास्ट पार्ट मिलेगा, जिसको हम क्या बोलते हैं, हाइंडगट बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना? तो ओवरऑल बॉडी में बेटा कितने रीजन्स है, डाइजेस्टिव सिस्टम में कितने रीजन्स है, 3 रीजन्स, फोरगट, मिडगट एंड हाइंडगट। फोरगट में क्या क्या आता है बेटा, माउथ आता है, फेरिंग्स आता है, सलेवरी ग्लैंड्स आते हैं, ईसोफेगस आता है, क्रॉप आता है, गिजर्ड आता है, हेपेटिक सीके आता है। मिडगट में क्या आता है, हेपेटिक सीके से लेकर मालफिजन ट्यूब्यूल तक जो रीजन है उसको हम मिडगट बोलते हैं बेटा। फाइनली क्या आएगा, हाइंडगट आएगा बेटा, जिसमें क्या मिलेगा, इलियम, कोलोन एंड रेक्टम मिलेगा। क्लियर है ना? चलिए, इसके अलावा याद रखना बेटा, इनका माउथ जो होता है बेटा, इनके माउथ में अलग अलग पार्ट्स होते हैं, माउथ के डिविजन्स होते हैं बेटा, अलग अलग डिफरेंट पार्ट्स होते हैं डिपेंडिंग अपॉन, हालांकि पार्ट्स तो सब, कोई भी इंसेक्ट ले लो बेटा, हर एक इंसेक्ट में बेटा आपको माउथ में सेम पार्ट्स मिलेंगे, मतलब 2 मैंडिबल्स मिलेंगी, 2 मैक्सिम, मतलब 2 अपर जाज मिलेंगे, 2 लोअर जाज मिलेंगे, ठीक है ना। एक लैब्रम मिलेगा बेटा, ठीक है ना, और नीचे एक लैबियम मिलेगा, ये पूरा पार्ट जो बेटा ये लैबियम कहलाता है। और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर मिलेगा, जिसको हम हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं। सारे इंसेक्ट्स में बेटा 2 मैंडिबल्स है, 2 मैक्सिले है, एक लैब्रम अपर लिप, लैब्रम मींस अपर लिप, लैबियम मींस लोअर लिप, एक अपर लिप है, एक लोअर लिप है, और टंग लाइक स्ट्रक्चर जिसको हम हाइपोफेरिंक्स बोलते हैं।
लेकिन ये स्ट्रक्चर्स बाद में बेटा अलग अलग इंसेक्ट्स में मॉडिफाई हो जाते हैं, डिपेंडिंग अपॉन के एक इंसेक्ट का न्यूट्रिशन क्या है, वो क्या खा रहा है, कौन सा चीज पे फीड कर रहा है, उसके बेसिस पे इनमें अलग अलग मॉडिफिकेशन आती है। लेकिन स्ट्रक्चर सब में क्या रहेगा, कॉमन रहेगा बेटा। हर एक इंसेक्ट में 2 मैंडिबल्स होंगी, 2 मैक्सिले होंगे, एक अपर लिप मतलब लैबरम होगा, एक लोअर लिप मतलब लैबियम होगा, और एक टंग लाइक स्ट्रक्चर है वो फेरिंक्स होगा। तो ये कॉमन एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। पियर्ड कौन कौन सा, तो पियर्ड है बेटा मैंडिबल एंड मैक्सिले। अपर लिप को हम क्या बोलते हैं, लैबरम बोलते हैं। लोअर लिप को हम क्या बोलते हैं, लैबियम बोलते हैं। टंग लाइक स्ट्रक्चर क्या होता है बेटा, हाइपोफेरिंक्स होता है। क्लियर है ना? तो दिस इज ऑल अबाउट डाइजेस्टिव सिस्टम। तो देख लेते हैं बेटा इसको। अच्छा, ये मैंने आपको अभी बताया, सारे इंसेक्ट्स में बेटा पार्ट जो होंगे वो सेम होंगे, मतलब एवरी इंसेक्ट विल हैव पियर्ड मैक्सिले, पियर्ड मैंडिबल्स, अपर लिप, लोअर लिप एंड हाइपोफेरिंक्स। लेकिन अब इंसेक्ट किस चीज पे फीड कर रहा है उसके बेसिस पे इनमें क्या मिलेंगे बेटा, अलग अलग मॉडिफिकेशन मिलेंगे। जैसे ये डायग्राम आप देखेंगे बेटा, इसमें भी सारे पार्ट्स होंगे, लेकिन यहाँ पे बेटा मॉडिफिकेशन च्यूइंग के लिए देखने को मिलेगा बेटा। ठीक है, जैसे बीटल में देखा जाएगा, बीटल का है बेटा, तो बीटल में बेटा माउथ पार्ट मॉडिफाई हो गया फॉर च्यूइंग। ठीक है ना? यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए, जैसे मस्कीटो है बेटा, तो पियर्सिंग एंड सकिंग के लिए माउथ पार्ट मॉडिफाई हो गया बेटा। जैसे फ्लाइज देखेंगे बेटा, तो स्पॉन्जिंग के लिए बेटा मॉडिफाई हो गया। तो मतलब ओवरऑल सब में ऑर्गन्स पार्ट्स तो सेम है, लेकिन अब सब ने बेटा अपने अपने माउथ को अलग अलग तरीके से मॉडिफाई किया है, डिपेंडिंग अपॉन कि वो किस चीज के ऊपर क्या करे, फीड करे। और यही राज है बेटा, यही इनकी प्रॉपर्टी, क्या किस चीज की बेटा, हाईएस्ट डाइवर्सिटी की बेटा, सक्सेसफुल एनिमल बनने की डाइवर्सिटी, सक्सेसफुल एनिमल बनने की प्रॉपर्टी है बेटा कि ये अपने माउथ पार्ट्स को मॉडिफाई कर सकते हैं डिपेंडिंग अपॉन देयर फीडिंग हैबिट्स बेटा। ठीक है, लेकिन मॉडिफिकेशन के अलावा याद रखना है, लेकिन सब में कॉमन पार्ट्स क्या होंगे बेटा, सिमिलर होंगे, मतलब सब में मैक्सिले, सब में मैंडिबल, सब में हाइपोफेरिंक्स, वो कॉमन होगा बेटा। क्लियर है ना? चलो तो देख लेते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, इस डायग्राम में भी यही दिखाई दे रहा है, अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशंस। चलिए, तो डाइजेस्टिव सिस्टम कंप्लीट होता है। डाइजेस्टिव सिस्टम डिवाइडेड 3 पार्ट्स में, फोरगट, मिडगट एंड हैंडगट। फोरगट को हम स्टोमोडियम बोलते हैं, मिडगट को मिजेंट्रॉन बोलते हैं, एंड हैंडगट को प्रोक्टोडियम। हमने देखा फोरगट में क्या क्या पार्ट्स आते हैं, मिडगट में क्या आता है, एंड हैंडगट में क्या आता है। माउथ में बेटा अलग अलग पार्ट्स है, जैसे लैबियम, लैब्रम, लैबियम मतलब अपर लिप, लैब्रम मतलब लोअर लिप, मैक्सिले, पियर्ड, मैंडिबल, पियर्ड एंड हाइपोफेरिंक्स। अब नीचे एक इंपॉर्टेंट लाइन लिखिए बेटा, माउथ पार्ट्स आर अडॉप्टेड फॉर डिफरेंट मोड्स ऑफ फीडिंग, मतलब कौन सा इंसेक्ट किस चीज पे फीड कर रहा है उसके बेसिस पे माउथ पार्ट्स में क्या आई है बेटा, अलग अलग तरीके की मॉडिफिकेशंस आई। ठीक है ना? चलिए, अब आते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम की तरफ। याद रखना बेटा, एनेलिडा में सर्कुलेटरी सिस्टम क्लोज टाइप था, लेकिन आर्थ्रोपोडा में बेटा ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में ऑलरेडी पढ़ा हुआ ओपन टाइप ऑफ सर्कुलेटरी सिस्टम, मतलब ऐसा और सर्कुलेटरी सिस्टम जिसमें ब्लड वेसल्स होंगी, लेकिन ब्लड वेसल्स बेटा बीच में ब्रेक हो जाती है, तो ब्लड कहाँ पे आता है, स्मॉल स्पेसेस में आता है, जिनको हम साइनसेस बोलते हैं, और पूरे ऑर्गन जो होंगे बेटा वो बात करेंगे इनसाइड द ब्लड। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम क्या बोलते हैं बेटा, इसको ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। याद रखना, इनके सब आर्थ्रोपोडा सर्कुलेटरी सिस्टम ओपन टाइप होता है। जैसे आप इस डायग्राम में देख सकते हैं बेटा, तो ये हार्ट है, ये हार्ट आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है। हार्ट ने ब्लड को पंप किया बेटा ब्लड वेसल्स में, तो यहाँ से ब्लड वेसल से ब्लड पंप हो रहा है, लेकिन ब्लड वेसल्स आगे ओपन है बेटा, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे ब्लड वेसल ओपन है, और ब्लड कहाँ पे आया बेटा, डायरेक्टली सीलोम में आया। तो मतलब हीमोलिफ इन साइनसेस सराउंडिंग ऑर्गन। तो हीमोलिफ का मतलब क्या है बेटा, यहाँ पे ब्लड, कलरलेस ब्लड जो होगा ना इनके अंदर बेटा, ठीक है ना। हालांकि प्रॉन एंड लाइम्यूलस में ब्लू कलर का ब्लड पाया जाता है, लेकिन एक्सेप्ट प्रॉन एंड लाइम्यूलस बेटा सारे आर्थ्रोपोड्स का कलर कलरलेस होता है। तो दिस कलरलेस ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। ठीक है ना, दिस कलरलेस ब्लड इज नोन एज हीमोलिम्फ। तो याद रखना, हीमोलिम्फ क्या होता है, कलरलेस ब्लड होता है। ये कलरलेस ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है बेटा, पूरी बॉडी में आ रहा है, ये किसी ब्लड वेसल में नहीं जा रहा है बेटा। ठीक है, तो ऐसे सिस्टम को हम क्या बोलते हैं, ये हमने वैसे ऑलरेडी पढ़ा भी है, ऐसे सिस्टम को हम ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ठीक है ना, यहाँ पे आप देख सकते हैं, अगर आप ये डायग्राम देख पा रहे हैं क्लियरली, ये देख लीजिए बेटा, ये इसका ब्लड वेसल है बेटा, बॉडी का ब्लड वेसल है, ध्यान से देख लेना बेटा, ये ब्लड वेसल थ्रू आउट बॉडी रन कर रहा है, ये देख लीजिए थ्रू आउट बॉडी ब्लड वेसल रन कर रहा है। अब इसमें छोटे छोटे से टिब्यूलर हार्ट से बेटा, ये देख लीजिए टिब्यूलर हार्ट से ऐसे, ये टिब्यूलर हार्ट से ऐसे, ये टिब्यूलर हार्ट से ऐसे, ये टिब्यूलर हार्ट से ऐसे। ठीक है, अब ध्यान से देख लो, जैसे हार्ट ब्लड को पंप करेगा वो ब्लड वेसल में जाएगा, ये ब्लड वेसल से साइड में, लेकिन ब्लड वेसल से ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है बेटा, इस स्पेस में आ रहा है। अगर मैं इसको ग्रीन कलर से रिप्रेजेंट करता हूँ, ये जो स्पेस आपको दिखाई दे, दिस इज बेटा सीलोम। तो ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे आ रहा है, इस कैविटी में आ रहा है, इस सीलोम में आ रहा है बेटा, समझ आया ना। तो ब्लड डायरेक्टली सीलोम में आ रहा है, तो दैट मींस बेटा ब्लड वापस ब्लड वेसल में नहीं जा रहा है। तो ऐसे सिस्टम को, अच्छा, इस सीलोम की कैविटीज को हम साइनसेस बोलते हैं। जब ब्लड डायरेक्टली साइनस में आएगा,
पूरे ऑर्गन्स के आसपास ब्लड रहेगा, ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। इस सर्कुलेटरी सिस्टम में जो बेटा इनका ब्लड है वो कलरलेस है, तो इस कलरलेस ब्लड को हम क्या बोलते हैं, हीमोलिम्फ बोलते हैं। क्लियर है ना? चलिए तो देख लीजिए बेटा इधर सर्कुलेटरी सिस्टम, ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम, डोर्सल कॉन्ट्रैक्टाइल हार्ट, मतलब इनका हार्ट ऊपर साइड में होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं बेटा, ये देख लीजिए, तो ये बेटा इनका नीचे वाला बॉडी का एंड हो गया, दिस इज वेंट्रल बॉडी एंड एंड दिस इज डोर्सल बॉडी एंड। तो हार्ट कहाँ की तरफ है बेटा, टिब्युलर हार्ट ऊपर के साइड पे, तो मतलब डोर्सल हार्ट होता है बेटा। ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट याद रखें, इंसेक्ट्स का हार्ट डोर्सल होता है। आर्टरीज कैरी ब्लड टू द साइनसेस, आर्टरीज ब्लड साइनसेस में डाल देती है। हार्ट इज मेनी चैम्बर्ड, जैसे आपने यहाँ पे देख लिया बेटा, अलग अलग छोटे छोटे से हार्ट है। ब्लड कलरलेस नोन एज हीमोलिम्फ एक्सेप्ट प्रॉन एंड लाइम्यूलर, जिनमें ब्लड ब्लू कलर का होता है। क्लियर है ना? तो ये रिगार्डिंग बेटा सर्कुलेटरी सिस्टम। यहाँ पे भी आप नीचे वाले डायग्राम में भी देख सकते हैं, ये देख लीजिए बेटा, ये सेंटर में ब्लड वेसल है जिसको मैं ग्रीन से हाईलाइट कर रहा हूँ, दिस इज द ब्लड वेसल। और ये पीछे हार्ट लाइक स्ट्रक्चर है बेटा, लेकिन ब्लड डायरेक्टली कहाँ पे फ्लो कर रहा है, पूरी बॉडी में थ्रू स्पेसेस फ्लो कर रहा है बेटा। ऐसे पर्टिकुलर सर्कुलेटरी सिस्टम को ओपन टाइप बोलते हैं। सेम डायग्राम इधर भी रिप्रेजेंटेशन हो रही है बेटा, ये आपका हार्ट वाला पार्ट हो गया, दिस इज हार्ट रीजन बेटा, और यहाँ से ब्लड वेसल्स बाहर आ रही है बेटा, और ब्लड वेसल ब्लड डायरेक्टली कैविटी में डालेगी। तो ऐसे सर्कुलेटरी सिस्टम को हम ओपन टाइप सर्कुलेटरी सिस्टम बोलते हैं। ऐसे कलरलेस ब्लड को हम हीमोलिम्फ बोलते हैं बेटा। क्लियर है ना? चलिए तो आगे बढ़ते हैं। ये डायग्राम जो यहाँ पे आप देख रहे हैं ना बेटा, ये किसका डायग्राम है, हमने ऑलरेडी लास्ट क्लास में देखा, ये एनेलिडा का डायग्राम है। तो एनेलिडा में ब्लड बेटा स्पेस में नहीं आता था, एनेलिडा में ब्लड हमेशा ब्लड वेसल में ही रहता था, इसलिए वो क्लोज टाइप था बेटा। लेकिन आर्थ्रोपोड्स में क्या है बेटा, आर्थ्रोपोड्स में ओपन टाइप है, बिकॉज ब्लड आउटसाइड ब्लड वेसल आ रहा है। तो इसको कंफ्यूज मत करना, दिस डायग्राम इज ऑफ एनेलिडस बेटा, कंपैरिजन दिखा रहा है दोनों का। तो ये है बेटा रिगार्डिंग सर्कुलेटरी सिस्टम। अब हम आते हैं बेटा रेस्पिरेटरी सिस्टम की तरफ। तो रेस्पिरेटरी सिस्टम में बेटा इनमें कुछ में बेटा जनरल बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होता है, कुछ में गिल्स के थ्रू होता है, कुछ में ट्राइकियल ट्यूब्स के थ्रू होता है, कुछ में बुक लंग्स पाई जाते हैं, और कुछ में बुक गिल्स भी पाई जाती है। तो देख लेते हैं बेटा क्या है। तो फर्स्ट डायग्राम जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है, दिस इज ऑफ ट्राइकियल ट्यूब, ठीक है ना। तो ट्राइकियल ट्यूब में क्या क्या आता है बेटा, ध्यान से देख लीजिए। तो ट्राइकियल ट्यूब बॉडी के साइड में पाया जाता है, मतलब इधर देख लीजिए, ये ऊपर का, ये ऊपर वाला एक्सोस्केलेटन का प्लेट हो गया, ये नीचे वाला एक्सोस्केलेटन का प्लेट हो गया। तो इस प्लेट में बेटा यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स पाए जाएंगे, मतलब बीच में बेटा यहाँ पे ऐसे, जैसे आपको ग्रॉस सुपर दिखाई दे रहा है, तो ग्रॉस सुपर का जो लेटरल साइड होगा बॉडी का, यहाँ पे बेटा यहाँ पे छोटे छोटे से पोर्स पाए जाते हैं। ये पोर्स पाए जा रहे हैं जो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहे हैं, मैं रेड कलर का यूज करता हूँ। ये जो आपको यहाँ पे पोर्स दिखाई दे रहे हैं ना बेटा, ऐसे इन पोर्स को हम स्पाइरिकल्स बोलते हैं। दीज पोर्स आर नोन एज स्पाइरिकल्स। ये स्पाइरिकल हो गया। स्पाइरिकल से नीचे ट्यूब बनेगा बेटा, ये नीचे जो ट्यूब जा रहा है बेटा ऐसे, दिस इज द ट्यूब, ये नीचे जा रहा है बेटा, इस ट्यूब को हम बेटा ट्राइकी बोलते हैं, ठीक है ना। ये जो ओपनिंग है बेटा बॉडी में, इसको हम स्पाइरिकल बोलते हैं। स्पाइरिकल से नीचे ट्यूब जा रहा है बेटा, इसको हम बोलते हैं ट्राइकी। ट्राइकी से फिर बेटा नीचे ऐसे छोटे ब्रांचिंग निकल रही है बेटा, ये ब्रांच निकल रही है अलग अलग तरीके से, इन ब्रांच को हम बेटा ट्राइक्यूल्स बोलते हैं। और फिर ट्राइक्यूल से ब्लड जो है बेटा, या ऑक्सीजन एंड कार्बन डाइऑक्साइड वो डिफ्यूज होगा कहाँ पे, डायरेक्टली बॉडी में। तो मतलब ट्राइकल ट्यूब का मतलब क्या है बेटा, या ट्राइकरी सिस्टम का मतलब क्या है। ट्राइकल ट्यूब का मतलब होता है एक ओपनिंग होगा बॉडी में जिसको हम स्पाइरिकल बोलेंगे, स्पाइरिकल से निकलेगा बेटा ट्राइकी, ट्राइकी फिर बेटा डिवाइड करेगा मेनी ब्रांच में, तो इन ब्रांच को हम बेटा ट्राइक्यूल्स बोलते हैं। और ये ट्राइक्यूल्स फाइनली ब्लड या ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड कहाँ पे ले जाते हैं बेटा, इनसाइड बॉडी ले जाते हैं। तो दिस रेस्पिरेटरी सिस्टम इज नोन एज ट्राइकरी रेस्पिरेटरी सिस्टम, ठीक है ना। और ट्राइकल रेस्पिरेटरी सिस्टम जो होता है बेटा, ये किन में आपको मिलेगा, ये आपको इंसेक्टा में मिलेगा, डिप्लोपोडा में मिलेगा एंड काइलोपोडा में मिलेगा। क्लियर है ना। चले अब आते हैं इधर, इधर ध्यान से अगर देख पा रहे हैं तो हम कलर चेंज कर देते ताकि आपको ये दिखाई दे। ग्रीन कलर में यूज कर रहा हूँ। यहाँ पे आपको बेटा एक स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, इधर स्पाइडर में बेटा ये स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है, जिस स्ट्रक्चर को हमने थोड़ा यहाँ पे मैग्नीफाई कर दिया, तो ये हमने बेटा यहाँ पे इसको मैग्नीफाई कर दिया। तो इस स्ट्रक्चर को बेटा बुक लंग बोलते हैं। तो इसको बुक लंग क्यों दिया, आप देखिए यहाँ पे बेटा ये डायग्राम बुक के पेज के जैसा है। यहाँ पे इनको हम एट्रियम बोलते हैं बेटा, स्मॉल फ्रेगमेंट इनको हम एट्रिया बोलते हैं, या एट्रियम बोलते हैं। एट्रियम बुक के समान अरेंज्ड होते हैं बेटा इन लेयर्स, ठीक है, इस वजह से इसको क्या बोलते हैं, बुक लंग बोलते हैं। तो बुक लंग किसमें देखने को मिलता है बेटा, ये एरेक्निडा में देखने को मिलता है। समझ आया ना। और इसके अलावा लास्ट वाला डायग्राम अगर आप देखेंगे, नीचे जो है बेटा, नीचे जो है, तो ये जो स्ट्रक्चर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है बेटा, ये जो स्ट्रक्चर दिखाई दे रहा है आपको नीचे, ये स्ट्रक्चर बेटा शायद आपको ग्रीन में नहीं दिखा, मैं रेड कलर यूज कर रहा हूँ। तो ये जो स्ट्रक्चर आपको नीचे दिखाई दे रहा है बेटा, ये
इसको हम क्या बोलते हैं, इसको हम बुक गिल बोलते हैं। तो बुक गिल किस में पाया जाता है बेटा, वो मीरोस्टोमा में पाया जाता है। याद रखना है इनके सब इंसेक्ट्स रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है, इनके सब आर्थ्रोपोड्स रेस्पिरेटरी सिस्टम अलग अलग तरीके का होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल क्रस्टेशियंस के अंदर एक्सेप्ट प्रॉन को छोड़ के बेटा क्रस्टेशियंस के अंदर बॉडी सरफेस रेस्पिरेशन होगा। डिप्लोपोडा काइलोपोडा इंसेक्टा में ट्राइकियल ट्यूब होगा जिसमें स्पाइरिकल होगा, ट्राइकी होगा एंड ट्राइकियोल्स होंगे। एरेक्निडा में बुक लंग्स होंगे एंड मीरोस्टोमा में क्या होते हैं, बुक गिल्स होते हैं। ठीक है, तो आपने डायग्राम में देख लिया, अभी तक आप बस इमेजिन सुना था बुक लंग बुक गिल, आज आपने देखा भी बेटा बुक लंग को बुक लंग क्यों बोला जाता है, बुक गिल को बुक गिल क्यों बोला जाता है। चलिए देख लेते हैं रेस्पिरेटरी सिस्टम। जनरल बॉडी सरफेस होता है, ट्राइकियल होता है, बुक लंग होता है, बुक गिल्स होता है। क्रस्टेशिया में बेटा बॉडी सरफेस होगा एक्सेप्ट प्रॉन। डिप्लोपोडा काइलोपोडा और इंसेक्टा में ट्राइकियल ट्यूब्स होते हैं। एरेक्निडा में बुक लंग्स है एंड मीरोस्टोमा क्या होते हैं बेटा, बुक गिल्स होती है। क्लियर है ना। एक्सक्रीटरी सिस्टम की अगर बात करें तो डिप्लोपोडा काइलोपोडा इंसेक्टा में मालफिजियन ट्यूब्यूल्स होते हैं। क्रस्टेशियंस में बेटा ग्रीन ग्लैंड्स और एंटेनरी ग्लैंड्स होते हैं। ये हमने बेसिस ऑफ क्लासिफिकेशन में भी पहले ही पढ़ा हुआ था, लेकिन यहाँ पे भी याद रख लीजिए। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पोर्शन जहां से एग्जाम आर्थ्रोपोडा में क्वेश्चन पूछा जाता है। ठीक है, इसको मैं हाईलाइट कर रहा हूँ बेटा बिकॉज इसको छोड़ना नहीं है, इसको याद रखना है। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट जहां से आपको बेटा एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाता है। तो याद रख लेना ये वाला प्लस ये दो भी है, बुक लंग एंड बुक गिल को इंक्लूड कर देते हैं इसमें। तो याद रखना है मालफिजियन ट्यूब्यूल बेटा डिप्लोपोडा काइलोपोडा इंसेक्टा में होता है। ग्रीन ग्लैंड और एंटेनरी ग्लैंड बेटा क्रस्टेशिया में होता है। कॉक्सल ग्लैंड बेटा मीरोस्टोमा में होता है। और मेनली क्या एक्सक्रीट करते हैं, जब यूरिक एसिड एक्सक्रीट करते हैं। ठीक है, तो देख लेते हैं कैसे दिखने में होता है। तो ये देख लीजिए बेटा, दिस इज जो हमने ऑलरेडी पहले थोड़ी देर पहले देखा भी था जब मैं आपको डाइजेस्टिव सिस्टम पढ़ा रहा था। ये जो ट्यूब आपको दिखाई दे रहा है ना जो बाहर की तरफ जा रहा है, ठीक है, जो आगे कनेक्टेड है बेटा बॉडी से। देखो ये ट्यूब बेटा आगे कनेक्टेड है किसके साथ, मिडगट एंड हैंड गट के साथ बेटा। ठीक है ना, इधर इधर से पहले होगा मिडगट और इधर के बाद होगा हैंड गट। और ये जो ट्यूब यहाँ पे आपको दिखाई दे रहे हैं बेटा जो नीचे जा रहे हैं, इन्हीं को हम क्या बोलते हैं, इन्हीं को मालफिजियन ट्यूब्स बोलते हैं बेटा। ठीक है, तो मालफिजियन ट्यूब कुछ नहीं है, ये बेटा येलो कलर्ड स्ट्रक्चर्स है जो मिडगट एंड हैंड बट के बीच में जुड़े रहते हैं। इनका काम होता है बेटा एक्सक्रीटरी मटेरियल को कलेक्ट करना और बॉडी से बाहर निकालना। इनको मालफिजियन ट्यूब्यूल्स बोलते हैं। क्लियर है ना। ये जो यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है दे आर एंटेनरी ग्लैंड्स, इनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी आप देख सकते हो। ग्रीन क्यों बोलते हैं बेटा, ग्रीन ग्रीन इन कलर, इनको हम ग्रीन ग्लैंड्स भी बोलते हैं। और ये है बेटा कॉक्सल ग्लैंड। क्लियर है। चले, तो ये था बेटा एक्सक्रीटरी सिस्टम एंड रेस्पिरेटरी सिस्टम के बारे में। अब आते हैं नर्वस सिस्टम के बारे में। तो नर्वस सिस्टम में बेटा डोर्सल नर्व रिंग पाया जाएगा और डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड पाया जाएगा। मतलब फॉर एग्जांपल अगर हम इंसेक्ट को ऐसे बना ले समझने के लिए, अगर हम इंसेक्ट को ऐसे बना ले बेटा, ये मान लो ये इंसेक्ट है, तो इसका नर्वस सिस्टम कैसा होगा। तो इसका बॉडी का जो डोर्सल एंड है, मतलब ये मान लो ये डोर्सल एंड है और ये वेंट्रल एंड है। ठीक है ना, तो डोर्सल एंड में क्या होगा बेटा, ऐसा नर्व रिंग होगा। डोर्सल एंड में ऐसा नर्व रिंग होगा ऐसे। ठीक है ना, और फिर उस नर्व रिंग से क्या निकलेंगे बेटा, इसमें वेंट्रल नर्व कॉर्ड निकलेंगे। तो एक निकला वेंट्रल नर्व कॉर्ड ऐसा नीचे आया बॉडी के वेंट्रल साइड में, और दूसरा नर्व कॉर्ड निकला ऐसे बेटा आया कहाँ पे, बॉडी के वेंट्रल साइड में। तो डोर्सल नर्व रिंग ऊपर होगा और दो वेंट्रल कॉर्ड्स बेटा नीचे बॉडी में पाए जाते हैं। ठीक है ना, और बीच में क्या होता है बेटा, बीच में बहुत सारे कनेक्टिव्स होते हैं। तो यहाँ पे अगर हम ऐसे कनेक्ट, तो बीच में ऐसे क्या होंगे बेटा, बीच में बॉडी में बहुत सारे कनेक्टिव्स पाए जाते हैं। क्लियर है ना, और कुछ नहीं है, सिंपल है। चलिए देख लेते हैं इसको भी। तो ये देख लीजिए बेटा, डायग्राम एकदम बहुत बेस्ट डायग्राम बना हुआ है। तो ये बेटा इनका ब्रेन हो गया, मतलब डोर्सल नर्व रिंग हो गया। मैं रेड कलर का यूज करता हूँ, ब्लू करते हैं। तो ये बेटा इनका डोर्सल नर्व रिंग हो गया जो ब्रेन को रिप्रेजेंट करेगा। फिर ये डोर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड है बेटा जो आप देख सकते हैं, ये बॉडी का डोर्सल साइड है ऊपर वाला, ये बॉडी का वेंट्रल साइड है नीचे वाला। तो नर्व कॉर्ड कहाँ की तरफ मूव कर रहा है बेटा, वेंट्रल साइड में मूव कर रहा है। तो डोर्सल साइड में हार्ट है, ये आप देख सकते हैं, ये डोर्सल साइड में हार्ट है बेटा। ठीक है ना, और वेंट्रल साइड में क्या बेटा, नर्वस सिस्टम। और बीच में क्या होता है बेटा, बीच में डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और हीमोसील बेटा, मतलब यहाँ पे बीच में क्या होगा, ब्लड होगा फिल्ड बेटा। क्लियर है ना। अब इनमें इंपॉर्टेंट पॉइंट आपको याद रखना है कि इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स बेटा, जो ये नर्व कॉर्ड होता है, जो डोर्सल वेंट्रल नर्व कॉर्ड होता है, ये डिवाइडेड होता है बेटा ब्रेन में, जो आपने यहाँ पे देख लिया ब्रेन में डिवाइडेड है, प्लस 3 थोरेसिक गैंग्लिया में डिवाइडेड है। 1 2 एंड 3 थोरेसिक गैंग्लिया में डिवाइडेड है एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लियाज में डिवाइडेड होता है। तो यहाँ पे आप अगर इस डायग्राम में देखेंगे तो ये बेटा इनका ब्रेन हो गया, दिस इज ब्रेन, और ये है बेटा 3 थोरेसिक गैंग्लियाज। मतलब जो थोरेसिक में गैंग्लिया मिलेगा ना, दे आर नोन एज थोरेसिक गैंग्लियाज। ये 3 थोरेसिक गैंग्लियाज है, जिसमें से हम फर्स्ट को बोलते हैं प्रोथोरेसिक गैंग्लिया,
सेकंड को हम बोलते हैं मीजोथोरेसिक गैंग्लिया एंड थर्ड को हम बोलते हैं मेटाथोरेसिक गैंग्लिया। मतलब थोरेसिक के 3 रीजन्स होते हैं, प्रोथोरेसिक, मीजोथोरेसिक एंड मेटाथोरेसिक। वो गैंग्लिया जो प्रोथोरेसिक में उसको हम प्रोथोरेसिक गैंग्लियन बोलेंगे, वो जो मीजोथोरेसिक में उसको मीजोथोरेसिक गैंग्लियन बोलेंगे, एंड वो जो मेटाथोरेसिक में उसको मेटाथोरेसिक गैंग्लियन बोलेंगे। एंड इसके अलावा क्या है बेटा, 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया, ये हो गया 1A1, A2, A3, A4, A5 एंड A6। तो दीज आर 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया। तो ओवरऑल नर्वस सिस्टम अगर देखें डिटेल में, तो नर्वस सिस्टम में ब्रेन है, 3 थोरेसिक गैंग्लियाज है एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लियाज है। और सब कहाँ पे पाया जाता है बेटा, एक्सेप्ट ब्रेन, बाकी सारे रीजन्स, बाकी सारे स्ट्रक्चर्स पाए जाते हैं ऑन वेंट्रल साइड। दिस इज ऑल अबाउट नर्वस सिस्टम। क्लियर है ना। रिप्रोडक्टिव सिस्टम की बात करें बेटा, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखने को मिलेगा, मोस्टली डायोशियस होते हैं बेटा, ठीक है ना। डायोशियस मतलब बेटा मेल एंड फीमेल पार्ट जो होते हैं बेटा वो अलग अलग होंगे, ठीक है ना। पियर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स पाए जाते हैं, मतलब मेल ऑर्गन, सेक्स ऑर्गन भी पाया जाता है, फीमेल सेक्स ऑर्गन में मेल में 2 टेस्टिस होंगी, फीमेल में 2 ओरीज होंगी, तो ये पियर्ड होता है बेटा, पियर्ड सेक्स ऑर्गन्स होते हैं। मोस्टली इंटरनल फर्टिलाइजेशन दिखाते हैं, ओविपेरस होते हैं बेटा। डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है, मतलब लार्वास मिलेंगे, लार्वास हम बाद में अलग से पढ़ेंगे। और इनमें इंसेक्ट के अंदर पेरेंटल केयर देखने को मिलता है, ये अपने एग्स को या बच्चों को केयर करते हैं बेटा। और कुछ इंसेक्ट्स ऐसे भी है जो पार्थेनोजेनेसिस दिखाते हैं, मतलब वहां पे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन नहीं होगा, खाली बेटा फीमेल क्या करेगा बेटा, विदाउट फर्टिलाइजेशन वो बेबीज को डेवलप करेगा। जैसे प्रॉन में, स्कोलॉप्स में, हनी बी में, एम्फिड्स में, लैक इंसेक्ट में क्या देखा जाता है, पार्थेनोजेनेसिस देखा जाता है। तो ये आप देख सकते हैं। नर्वस सिस्टम, डबल नर्व रिंग, डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड, ब्रेन कनेक्टेड विद नर्व रिंग टू अ डबल वेंट्रल नर्व कॉर्ड। नर्वस सिस्टम में ब्रेन, 3 थोरेसिक गैंग्लिया एंड 6 एब्डोमिनल गैंग्लिया, पढ़ लिया हमने। रिप्रोडक्शन, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन मोस्टली डायोशियस, मतलब मेल अलग होगा, फीमेल अलग होगा। पियर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स, पियर्ड रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स मतलब 2 टेस्टिस होंगे, 2 ओवरीज होंगे। डक्ट्स का मतलब होता है 2 वासा डिफरेंशिया होंगे, 2 एसेसरी ग्लैंड्स होंगे, 2 सेमाइनल वेसिकल्स होंगी, तो ये सब पियर्ड होगा। मोस्टली ओविपेरस होते हैं। डेवलपमेंट डायरेक्ट इनडायरेक्ट दोनों देखा जाता है। पेरेंटल केयर अच्छे से वेल मार्क्ड है बेटा इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स। एंड कुछ पार्थेनोजेनेसिस दिखाते हैं, जैसे प्रॉन पार्थेनोजेनेसिस दिखाएगा, साइक्लोप्स पार्थेनोजेनेसिस दिखाएगा, हनी बी पार्थेनोजेनेसिस दिखाएगा, एम्फिड पार्थेनोजेनेसिस दिखाता है, लेक इंसेक्ट भी क्या दिखाता है, पार्थेनोजेनेसिस दिखाता है। एंडोक्राइन सिस्टम की बात करें बेटा, तो एंड इन केस ऑफ आर्थ्रोपोड्स बेटा 4 एंडोक्राइन ग्लैंड्स पाए जाते हैं, मतलब हार्मोन प्रोड्यूसिंग ग्लैंड्स पाए जाते हैं, जो एग्जाम के लिए, एम्स के लिए इंपॉर्टेंट है। पहला है इंटर सेरेब्रल सेल, ये ग्लैंड है। दूसरा है कार्पोरा कार्डिका, ये भी ग्लैंड है। तीसरा है कार्पोरा एलांटा, ये भी ग्लैंड है। चौथा है प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये भी ग्लैंड है। तो इंटर सेरेब्रल सेल जो होता है बेटा, ये सिक्रीट ब्रेन हार्मोन करता है। कार्पो कार्डिका ग्रोथ हार्मोन सिक्रीट करता है। कार्पो एलांटा, दिस इज इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, जो आप याद रखेंगे बेटा, मोस्ट इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम, ये सिक्रीट करता है जुवेनाइल हार्मोन, जो मेटामॉर्फोसिस में मदद करेगा, मतलब लार्वा को अडल्ट बनने में मदद करेगा। एंड दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट फॉर एग्जाम बेटा, ये भी आप याद रखेंगे। प्रोथोरेसिक ग्लैंड, ये सिक्रीट करता है इकेडिसून, एंड इकेडिसून को हम मोल्टिंग हार्मोन बोलते हैं, जो इंसेक्ट को मोल्टिंग करने में क्या करता है, मदद करता है। क्लियर है ना। एग्जाम्पल्स बेटा अकॉर्डिंग टू एनसीईआरटी, अगर हम एग्जाम्पल्स देखें कौन कौन सी एग्जाम्पल्स है, तो ये एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है। तो इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट्स, मतलब जिनसे हमको फायदा मिलता है, जिनसे हमको बेटा इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स मिलते हैं, वो कौन कौन सा है, हनी बी है, एपिस, बॉम्बेक्स, सिलिकवर्म एंड लैसिफर लैक इंसेक्ट। तो ये एग्जाम का कॉमन क्वेश्चन है बेटा, विच आर द फॉलोइंग इज इकोनॉमिकली इंपॉर्टेंट इंसेक्ट। तो याद रखना हनी बी, सिलिकवर्म एंड लैक इंसेक्ट। वेक्टर्स मतलब जो डिजीज को एक जगह से दूसरी जगह ट्रांसफर कराते हैं, उनको वेक्टर्स बोलते हैं। कौन सा है, एनोफ्लीज, क्यूलेक्स एंड एडीज। ग्रेगेरियस इंसेक्ट बेटा जो हमको नुकसान करते हैं बेटा, हमारे प्लांट्स को, हमारे वेजिटेशन को नुकसान करते हैं, वो कौन कौन से हैं, लोकस्टा है, लाइम्यूलस जिसको हम किंग क्रैब बोलते हैं, और ये लिविंग फॉसिल भी माना जाता है, एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, याद रखना। सीलैंड फ्लैजिला एब्सेंट एक्सेप्ट ऑनकायोफोरा, स्कॉर्पियनर, और ये कुछ और 2 पॉइंट्स है। तो ग्रेगेरियस बेटा ये 2 है, कौन कौन सा, ग्रेगेरियस 2 है बेटा, एक लोकस्ट, एक लाइम्यूलस। एंड इसके अलावा बेटा ऑनकायोफोरा में सीलैंड फ्लैजिला एब्सेंट होते हैं, और स्कॉर्पियंस बेटा ओवोविपेरस होते हैं। नॉर्मली आर्थ्रोपोड्स ओविपेरस होते हैं, लेकिन स्कॉर्पियंस जो होते हैं बेटा ये ओवोविपेरस होते हैं। ये भी एग्जाम के लिए याद रखना है, समझ गए ना। चलिए अब इसमें बेटा रह जाता है क्लासिफिकेशन वाला पार्ट और कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में मेंशन करेंगे, बिकॉज वरना ये टॉपिक थोड़ा लंबा हो जाएगा। तो वो हम इंशाल्लाह कल की क्लास में पढ़ेंगे, जिसमें हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे आर्थ्रोपोड्स की, जिसमें हम सबसे पहले 4 सब फाइलम्स की बात करेंगे, ऑनकोयोफोरा, ट्राइबाइटोमॉर्फा,
चेलिसेरेटा एंड मैंडिबुलेटा, और उसके बाद हम क्लासेस की भी बात करेंगे, और फिर हम बेटा उसके बाद कुछ लार्वास की बात करेंगे, कुछ डिजीज की बात करेंगे, एंड कुछ इंसेक्ट्स में कॉमन नेम्स की बात करेंगे। फिर उसी के साथ में बेटा कल आपको एकाइनोडर्मेटा भी कराऊंगा, ठीक है ना। तो तब तक के लिए बेटा पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, और इंशाल्लाह बेटा हम नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे विद अनदर फाइलम एंड सम रिमेनिंग पार्ट ऑफ फाइलम आर्थ्रोपोडा। क्लियर है ना बच्चा? चले बेटा, खुदा हाफिज एंड थैंक यू।